अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा सा नावल लेके आई हूँ। इसका नाम जो है आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। तो चले अब हम बिना वक्त ज़ाय किए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शहर के बहुत बड़े शादी हॉल में इस वक्त शहर के जाने माने बिजनेस टाइकून राजा शेर कियानी के इकलौते बेटे राजा शहरयार कियानी की शादी का फंक्शन अरेंज किया गया था। शहरयार की शादी इसके चचा राजा शेरोज़ कियानी की बेटी किरण से होने जा रही थी। शहरयार कियानी बचपन से ही किरण को बहुत पसंद करते थे, लेकिन किरण ने हमेशा इसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। वजह वो इसे हमेशा अपना बड़ा भाई समझती थी। शहरयार बार-बार मोहब्बत का इज़हार करता, किरण शहरयार को हर बार समझाती कि उसको हमेशा बड़े भाई का दर्जा देती आई है, पर शहरयार इसकी बातों को मज़ाक समझ आता कि शायद वो शर्मा गई है, इसलिए ऐसा कहती है। दिन गुजरते जा रहे थे। शहरयार ने अपने वालिद शहर कियानी से अपनी शादी की बात की और साथ ही किरण के लिए रजामंदी भी दी। शहर कियानी तो बेटे की बात से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने क्या चाहिए था। अगर भाई की बेटी बहू बनकर आ जाती तो उन्होंने और इससे बड़ी क्या खुशखबरी हो सकती थी। मैं तुम्हारे चचा शहरोज़ कियानी से बात करता हूँ, जिस पर शहरयार खुशी से झूम उठा था। घर के अंदर बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी थी। गाड़ी के रुकने की आवाज़ ने अपने कमरे की खिड़की में खड़ी किरण को अपनी तरफ मतवज्जा किया, जो कि अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। ताया और ताई को देखते हुए बोली, काशान मैं बाद में कॉल बैक करती हूँ। ये कहकर किरण ने कॉल काट दी थी। किरण भागकर नीचे आई और अपने ताया ताई से मिलने लगी और फिर थोड़ी देर बैठकर अपने रूम में वापस आ गई। शीला बेगम और शहरोज़ कियानी दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। इनसे मिलने लगे। कुछ ही देर में मुलाज़िमा चाय और लाज़मात ले आई थी। हल्के-फुल्के माहौल में चाय पिए गई थी। अब शाइस्ता बेगम और शेर कियानी असल मुद्दे की बात पर आए थे। शहरोज़, मैं अपने बेटे शहरयार के लिए किरण बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनते शहरोज़ ने शहरयार को गले लगाया और कहा, भाईजान, मेरी किरण आपकी हुई। दोनों बेगमात ने भी रजामंदी जाहिर की थी। किरण किरण किधर हो बेटा। शीला बेगम इसको वादा देते हुए इसके रूम में दाखिल हुई थी। किरण जो अभी वॉशरूम से निकली थी, माँ को देखते हुए बोली, जी माँ जी। किरण, तुम्हें पता है कल तेरे ताया क्यों आए थे। अरे मामा, इनका अपना घर है, जब दिल चाहे आ जाए। किरण ने मुस्कुराकर कहा था, अरे नहीं पगली, वो अपने शहरी के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए थे। तेरे पापा ने हाँ कर दी है। शीला बेगम ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था। किरण पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। इसने माँ को असल बात से आगाह करना और इस करने की ठान ली थी। मामा, मुझे ज़रूरी बात करनी है आपसे। किरण ने नीचे देखते हुए बात का आगाज़ किया। हाँ हाँ बोल मेरी बच्ची, शीला बेगम बोली थी। मामा, मैं कशान से प्यार करती हूँ। कौन है और किधर का है। शीला बेगम ने चेहरे पर सख्त आंसू लिए पूछा था। मामा, वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरे साथ पढ़ता है, लेकिन वो मलिक फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। पर मामा, मैं इसके बगैर। चुप कर जा। किरण अभी इसके बात मुँह में ही थी कि शीला बेगम ने इसकी बात काटते हुए बोल पड़ी थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम क्या नहीं, और हम अपनी बेटी कभी मलिक ख़ानदानों में नहीं ब्याते। और होता तो मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करती, लेकिन वो मलिक है, इसलिए इसे भूल जाओ। मामा, आप एक बार कशान से मिल तो ले, वो बहुत अच्छा लड़का है। किरण ने इल्तिजा ही कर डाली थी। चुप हो जा किरण, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अब मैं फजूल की कोई बात ना सुनो। वहाँ शादी की तैयारी करो, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, क्योंकि शैली ने शादी के बाद कनाडा जाना है और उसकी फ्लाइट को 15 दिन रहते हैं। वो कहकर रूम से चली गई थी। किरण ने रोते हुए कशान के बारे में सोचा। किरण अच्छी तरह जानती थी अपने ख़ानदान वालों का। इसे पता था कि मर कर भी मलिक ख़ानदान में से नहीं देंगे, इसलिए वो भी कशान से बात करने का सोच के चुप हो गई थी। हाँ, मैं कहना चाहूँगी, इनके वालिदैन जो कहते हैं हम ख़ानदान के बाहर रिश्ते नहीं करते। इस्लाम ने जब शादी की इजाज़त दी है, तो आप लोग कौन होते हैं खानदान करने वाले। खुदारा अपने बच्चों पर फैसला थोपना छोड़ दे, क्योंकि आपकी ज़बरदस्ती इनको गलत राह पर चलने पर मजबूर कर देती है। बगावत करते हैं जब तो बदनामी अलग होती है, आपका मुकद्दर बनती है। इसलिए अपने बच्चों का सोचें, इन पर अपने फ़ैसले ना थोपें। ये नहीं कहती कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए गलत सोचते हैं, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि इनसे मर्ज़ी ज़रूर पूछें, वरना आपको पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। शहरयार को शेर कियानी ने खुशखबरी सुनाई कि शहरोज़ ने हाँ कर दी है। तब शहरी की खुशी देखने लायक थी। अपने बेटे की खुशी देखकर शाइस्ता बेगम ने दिल में कहा, सदा ऐसे ही मेरा बेटा मुस्कुराता रहे। पर इनको ये नहीं पता था ये खुशी बस कुछ दिनों की ही मेहमान है। शाइस्ता बेगम ने कहा कि बेटा, किरण तुम्हारी पसंद है नहीं तो मैं तुम्हारे लिए समारा का सोच कर बैठी थी। शाइस्ता बेगम ने अपनी बात बताई थी। समारा की आंखों में उन्होंने शहरी के लिए मोहब्बत देखी थी, पर चलो शायद किरण ने ही शहरी के नसीब में लिखी थी, मगर इन्हें क्या पता था कि शहरी का नसीब में तो समारा ही है। किरण ने कशान को सारी बात बताई तो कशान भी परेशान हो गया था, और फिर काफ़ी देर सोचने के बाद किरण ने एक हल बताया और कशान भी इस बारे में सोचने लगा। दोनों ने प्लान बनाया और बेफिक्र हो गए। शादी हॉल में बैठे लोग दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब हॉल के अंदर शाइस्ता बेगम के भाई की फैमिली आती हुई दिखाई दी थी। इनमें समारा भी थी। आमना बेगम ने समारा का बहुत मुश्किल से आने के लिए रज़ा किया था।
राज़ी किया था। समारा का कहना था कि वो शहरी को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती, लेकिन आमना बेगम ने समारा को समझते हुए कहा कि तुम ना भी गई तो तुम्हारी पप्पो क्या सोचेंगी, वरना आमना बेगम अपनी बेटी के हाल दिल से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। समारा ने फिरोज़ी और टी पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। इस पर लाइट सा मेकअप वो वाक़ई में चाहने जाने के लायक थी, लेकिन इसकी मोहब्बत किसी और की होने जा रही थी। समारा के दिल से तड़प कर एक दुआ निकली। शायद ये कबूलियत का वक़्त था। वो लहंगा सँभालती यूँ ही अपनी माँ के साथ बैठी थी। इतने में निकाह होने का शोर उठा था। सब दुल्हन को लेने इसके कमरे में चले गए, लेकिन ये क्या, दुल्हन तो कमरे में थी ही नहीं और मेज़ पर एक ख़त पड़ा मिला जो शैला बेगम ने धड़ाम से ज़मीन पर पड़ते ही धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई थी। किरण के सामने रखा मोबाइल कब से बज रहा था, लेकिन वो किसी और ही दुनिया में थी। किरण आपी, कब से आपका मोबाइल बज रहा है? किरण के छोटे भाई शावेज़ कियानी ने और साथ ही फ़ोन ऐसे पकड़ा था अपने कमरे की जानिब चला गया था। एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। किरण ने मोबाइल उठाकर देखा, कशान कॉलिंग लिखा आ रहा था। वो देखकर वो कमरे की जानिब बढ़ गई थी। जी कशान, क्या बात है? किरण अपने ही ध्यान बोली थी, कैसी बातें करती हो किरण, इतनी बड़ी टेंशन है तुम कहती हो क्या बात है? वैसे हद है यार, कशान ने नाराज़ होते हुए कहा था। मेरा वो मतलब नहीं था कशान। अच्छा छोड़ो और बातें, ये बताओ तुम्हारी पैकिंग हो गई है? हाँ हो गई है कशान जी। कशान की जान, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? किरण तुम खुद सोच लो, तुम शरियार के साथ खुश रह सकती हो तो कर लो इससे शादी। कशान ने इसे ऑप्शन दिया था। नहीं काशी, मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ यार। अच्छा छोड़ो ये सब बातें और हाँ, टाइम पर पहुँच जाना, फ़्लाइट मिस होने का ख़तरा है। और यू नो पेरिस के टिकट 2 टिकट बहुत मुश्किल से मिले हैं इस इडियट को। किरण ने सारी बात सुनकर बस यही कहा, चलते हैं फिर, और साथ ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। दुल्हन कमरे में नहीं है। एक शोर उठा था हॉल में। सबकी नज़रें वेटिंग रूम की तरफ थी, जहाँ कुछ देर पहले दुल्हन थी। शहरयार कियानी, कियानी, शरोज़ कियानी, शावेज़ कियानी सबको रूम की तरफ भागी और शाइस्ता बेगम की नज़र जब शैला बेगम पर पड़ी तो उसे संभालने लगी थी। तभी शाइस्ता बेगम की नज़र मेज़ पर पड़े ख़त पर पड़ी थी, तो वो ख़त उठाकर आवाज़ बुलंद पढ़ने लगी थी। पापा, मैं कशान मलिक से बहुत मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैंने मामा को भी बताया था, पर अफ़सोस मामा ने मेरी बात न मानी, मुझे एक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। मैं कशान को से कोर्ट मैरिज कर रही हूँ। मुझे ढूंढने या मेरा पीछा करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वक्त पेरिस के लिए रवाना हो चुकी हूँ। शरिया ने गले में पड़ी गुलाबों की माला को निकाल कर तोड़ते हुए ज़मीन पर दे मारा था और अपना सुनहरे सहरा पगड़ी भी ज़मीन पर मारना चाही, पर शहरयार शेर अली ने पगड़ी थामते हुए कहा, वो पुत्र, ये पगड़ी ज़मीन पर नहीं सर पर रखी जाती है, ये हमारी इज़्ज़त है, मान है, इसे ज़मीन पर नहीं फेंकते। कहाँ कमान अब्बा जी, हमारी इज़्ज़त तो किरण मिट्टी में मिलाकर चली गई है, शहरयार ने गुस्से से कहा था। शरोज़ अली और शावेज़ भी बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, जबकि शीला बेगम सोफे पर सदमे से बैठी हुई थी। शेर अली ने कहा कि किरण ने जो गलती की वो नाकाबिले माफ़ी है, पर इस वक्त अगर मेरे बेटे की बारात अगर दुल्हन के बगैर वापस चलेगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। ये कहते हुए शेर अली ने शाइस्ता बेगम को मुखातिब किया और कहा, जाओ अपने भाई और भाविश को इधर बुलाओ। शाइस्ता बेगम जी अच्छा कहती बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद शाइस्ता अपने साथ राजा रियाज कियानी शाइस्ता के भाई के साथ और आमना बेगम इनकी बीवी के साथ आई थी। रियाज कियानी ने शेर कियानी को कहा, भाई जान आपने बुलाया था? हाँ रियाज, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ तुमसे, हुक्म करे भाईजान। रियाज कियानी ने इनके हाथ थाम कर कहा था, मैं अपने बेटे शहरयार के लिए तुम्हारी बेटी समारा का हाथ मांगता हूँ, तुम मुझे अपनी बेटी दोगे? रियाज कियानी सोच में पड़ गए थे। रियाज, सोच मत, मेरी इज़्ज़त पर बनी है। रियाज ने कहा, भाईजान आपसे अजीज़ मुझे कोई नहीं है, और साथ ही आमना बेगम की तरफ देखा। आमना बेगम ने भी हाँ में गर्दन हिलाई थी। तो रियाज ने कहा, मेरी समारा आज से आपकी बेटी हुई, जब आप चाहें तब बारात ले आइएगा। नहीं रियाज, जब नहीं, अभी अपनी बेटी को दुल्हन बनाओ और आज ही वो मेरे घर की बहू बनेगी, जैसा आप कहे भाईजान। और रियाज कियानी ने आमना बेगम को समारा को दुल्हन बनाने का कहा था। कुछ देर बाद ही समारा दुल्हन के रूप में शहरयार के साथ बैठी हुई बहुत ज़्यादा खुश थी, अपने खड़े मुस्तकबिल से बेखबर। दिल किधर हो यार, टाइम देखो, कॉलेज देखा है, कॉलेज से देर हो जानी है। ज़बा ने दिल अवेज़ के घर में दाखिल होते ही दिल को आवाज़ लगाई थी, आ रही हूँ यार। ये घर बहुत बड़ा भी था। दिल अवेज़ का ताल्लुक़ काफ़ी अमीर घराने से था। दिल अवेज़ के वालिद मलिक ज़मीर अहमद को विरासत में काफ़ी ज़मीनें मिली थी, क्योंकि वो 5 बहनों के इकलौते भाई थे। दिल अपने घर भर की लाडली थी, बाप की इकलौती थी और अपने भाई की भी बहुत लाडली थी। दिल को तकलीफ़ होती तो दर्द इसके भाई को होता था। दिल अवेज़ महज 16 बरस की थी और फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। दिल अवेज़ अपने माँ से मिलकर जाने लगी और उसकी माँ इसको खैर से आने की दुआ देने लगी, पर शायद आज उसकी माँ की दुआ कबूलियत का शर्फ हो चुकी थी। बाकी सपने तो किस्मत का लिखा समझ कर खामोशी इख्तियार कर ली थी, लेकिन शावेज़ के आने का किसी सूरत गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। शावेज़ ने अपने एक ख़ास बंदे से कशान मलिक के मुतालिक सारी मालूमात हासिल कर ली थी और वो सिर्फ सुबह के इंतज़ार में था। वो जल्द से शादी हाल पहुँचना चाहता था, क्योंकि इसके भाई जैसे कज़न की शादी के फंक्शन ख़त्म होने वाला था। इसने सोचा तो
सोचा तो शहरी के साथ किरण का था, पर अब वो हो भी क्या सकता था, इसलिए अब वो समारा की रुखसती पर जल्दी पहुंचना चाहता था। समारा को दुल्हन बनाकर बहुत सी दुआओं में शहरयार के साथ रुखसत कर दिया गया। घर जाकर शाइस्ता बेगम ने अपनी जान से प्यारी भतीजी और बेटे का सदका दिया और समारा के सदके वाली जाति शहरयार के कमरे में छोड़ आई थी। समारा आज बहुत ज़्यादा खुश थी, होती भी क्यों ना, इसका मनचाहा लाइफ पार्टनर जो मिल गया था। इससे लगा इसकी सब दुआओं का समर शहरयार के आने इसका था। इससे लगा इसकी अब की ज़िंदगी खुशियाँ ही खुशियों से भर दी जाएगी। पर इंसान को नहीं पता होता कि इसके बाद रब ताला के कितने इम्तिहान बाकी हैं। समारा को शहरयार के सजाए कमरे में लाया गया था, जो कि गुलाब और मोती के फूलों से सजे सेज थी और गुलाब की बहुत सी पत्तियां बेड पर बिखरी हुई थी। इतना प्यारा कमरा समारा को कमरे की डेकोरेशन बहुत पसंद आई थी, पर वो ये भूल गई थी कि ये तो इसके लिए नहीं थी बल्कि किरण के लिए सजाया गया था। फिरोजी और टी पिंक कलर का लहंगा पहना, लाइट मेकअप किया, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। शहरयार के आने की बारात जब घर पहुंची तो मजबूरन इसे अपनी माँ के लिए सब रस्मों में हिस्सा लेना पड़ा। जब रस्में खत्म हुई तो उसने खुदा का शुक्र अदा किया, अपनी दुल्हन को इधर ही छोड़ कर तेज़ी से कदम उठाता घर से बाहर निकल गया था और ड्राइविंग करता हुआ अपने फार्म हाउस पर पहुंचा, क्योंकि इस वक्त इसे तन्हाई की शदीद ज़रूरत थी, जो फार्म हाउस के बगैर कहीं और मैसर नहीं थी। अपने करम की कर अदा कर दे, इधर भी दो निगाहें, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। दरवाज़ा नोक हुआ था। जाओ, शहरी की भरी हुई आवाज़ कमरे में गूंजी थी। शहरी को अच्छे से पता था आने वाला कौन है। शहरी, मेरे दोस्त, ये क्या हाल बना रखा है? शानी ने शहरी को गले लगाते हुए कहा था। यार, किरण ने क्यों ऐसे मेरे साथ किया? वो रो रहा था। शानी ने कहा, यार तू रो रहा है, पागल है, मर्द रोया नहीं करते। इसने मोबाइल में लगा हुआ सॉन्ग बंद कर दिया था, जिससे कमरे में खामोशी छा गई। क्यों शानी, मर्द का क्या दिल नहीं होता? मर्द जज्बात नहीं रखता? मर्द को तकलीफ नहीं होती? मर्द को सब कुछ होता है। शहरयार ने रोते हुए शानी से कहा था। शानी ने शहरी को पानी का गिलास पकड़ा दिया, जिसे शहरी ने बगैर पिए हाथ में उठा लिया था। शहरी, बात सुन लिया, जो हो गया सो हो गया। किरण खुश है अपनी मोहब्बत से शादी करके, लेकिन तुम ऐसे क्या कर रहे हो? क्या कुछ बदल सकते हो? नहीं ना। तो जो हो गया सो हो गया, सबको भूल कर घर जाओ। यार समारा भाभी, क्या क्या कसूर है? वो तेरा इंतजार कर रही होगी। शानी ने समारा का नाम लिया था कि शहरी ने हाथ में पकड़े गिलास को जोर से दबाया और गिलास के सारे कांच शहरी के हाथ में चुप गए थे, जिससे शहरी का हाथ लहूलुहान हो गया। शहरी ने चीख कर कहा, इसका नाम तो मत ले मेरे सामने। जब वो सब अच्छी तरह जानती थी क्यों की इसने मेरे से शादी। हाँ, क्यों की? बड़ा शौक था ना इसे शहरयार के आने की दुल्हन बनने का। अब इसे पता चलेगा कि शहरयार के आने की बीवी बनने का अंजाम। जिस पर शानी नफी में सर हिलाते से समझाने लगा। अब तो इन सबका बदला इस मासूम से लेगा। शहरी, वो काफ़ी देर इसे समझाता रहा, पर शहरयार के कान पर जूं तक न रेंगी। थोड़ी देर बाद शहरयार के मोबाइल ने इस खामोशी को तोड़ा था। माँ जी कॉलिंग देखकर शहरी ने कॉल पिक की थी। शहरी, बेटा किधर हो? टाइम देखा है? समारा तुम्हारे कमरे में कब से इंतज़ार कर रही है, जल्दी घर लौटो। 11:30 हो रहे हैं। ओके माँ जी, मैं पहुँच रहा हूँ, काम से आया था। शहरी ने खुद को ठीक जाहिर करते हुए कार मोबाइल रखकर घर की जाने पर चल पड़ा था। रात के 1 बजे वो पेरिस पहुँचे थे। कशान ने किरण को पार्लर भेजकर खुद अपनी फ्लाइट में चला गया था, जो कि इसके फ्लैट में चला गया था, जो कि इसके दोस्त ने आने से पहले इसके लिए ख़रीदा था। कशान को फ्लैट बहुत पसंद आया था। वो अपने रूम को फूलों से सजाने के लिए कहकर बाहर निकल गया था। 1 घंटे बाद कशान किरण को लेकर जब पहुंचा तो फ्लैट बिल्कुल सजा हुआ था। निकाह तो वो पाकिस्तान में ही कोर्ट में करके आए थे। किरण को भी फ्लैट बहुत पसंद आया। वो दोनों कमरे में चले गए थे। किरण को अपने निकाह के बाद ही अपने किए पर बहुत दुख हुआ था, इसलिए वो थोड़ी परेशान थी। कशान से गोल्ड की रिंग पहनाई थी और फिर बातें करने लगे अपने मुस्तकबिल के बारे में। इधर कशान के माँ बाप को पता चल चुका था कि इनका बेटा पेरिस में एक लड़की के साथ निकाह करके निकल चुका है। मलिक ज़मीर अहमद ने कशान को कॉल करके बहुत सुनाई थी। नाराज़ अलग हुए थे। दिलावेज़ ने भी कभी बात ना करने का बताया, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत नाराज़ थी। दिलावेज़ क्लास में नोट्स बना रही थी कि पीरियड ख़त्म हो गया। अगला पीरियड दिलावेज़ और सबा का फ्री था, इसलिए वो दोनों ग्राउंड से होते हुए कैंटीन एरिया की तरफ चल पड़े थे, जो कॉलेज के मेन रोड की तरफ जाता था। दोनों बेंच पर बैठकर दोबारा नोट बनाने लगे, साथ साथ पेट पूजा भी करने लगे। इसी वक्त एक आदमी ने किसी को कॉल की। सर, लड़की डोर के सामने ही है, आप जल्दी आ जाएं। दूसरी तरफ से कहा गया, ओके मैं 5 मिनट में आता हूँ। सबा और दिल दोनों बेंच पर बैठकर बर्गर खा रही थी। तभी सबा की नज़र मेन डोर पर पड़ी। अरे वाह वाह, देखो क्यों बिजनेसमैन शेरोज़ कियानी का बेटा और शेर कियानी का भतीजा शावेज़ कियानी आ रहा है। सबा ने किसी रिपोर्टर की तरह ऐलान करके बताया ये क्यों कॉलेज में आया है। दिल ने मजाकिया लहजे में कहा था, हाँ शायद एडमिशन के लिए आया हो। सबा ने भी हंसते हुए कहा था, यार वो तो हमारी तरफ ही आ रहा है। दिल ने कहा, हाँ यार, कहते तुम ठीक रही हो। हाँ तो वाकई वो हमारी तरफ रहा है, कहीं तुम पर आशिक वाशिक तो नहीं हो गया। सबा भी मजाक करे जा रही थी। दिल ने से एक थप्पड़ सीध करते हुए कहा, बकवास बंद करो सबा,
गंदमी रंगत पर हल्की हल्की दाढ़ी, मूछें, ग्रे आंखों पर ग्लासेस से चढ़ाया चौड़ा सीना, ऊंचा लंबा कद, ब्लू थ्री पीस सूट में बालों को स्टाइल के साथ खड़ा किया, भरपूर पर्सनैलिटी का मालिक था। वैसे यार ये बंदा कितना हैंडसम है ना सबा। हैंडसम है ना सबा, दिल ने शाहवेज़ को आते हुए देखकर कहा था। हाँ यार, लेकिन ये हमसे क्या बात करने आएगा। वो दोनों भी खतरे से बेखबर मजाक कर रही थी। शाहवेज़ और इसके दो आदमी दिलवेज़ के पास पहुंचे। शाहवेज़ ने आते ही दिल के पास को सख्ती से पकड़ते हुए खड़ा किया तो हक्की बक्की इस हैंडसम नुमा जलाद इंसान को गौर से देखने लगी। वो भी कुछ कहती कि इससे पहले ही शाहवेज़ इसे पकड़ के साथ ले जाने लगा। अपने आदमी से कहा कि इसके दोस्त को भी लेकर चलो। शाहवेज़ के साथ तकरीबन घसीटते हुए जा रही थी। इन दोनों को ऐसी चुप लगी थी कि मानो इनके मुंह में कभी जुबान ही ना हो। कॉलेज के चौकीदार की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि शाहवेज़ के आने को रोकने की, क्योंकि वो शाहवेज़ को अच्छी तरह जानते थे। शाहवेज़ ने जब इसे लैंड क्रूज़र के अंदर धक्का दिया तो दिलवेज़ को होश आया था। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? दिलवेज़ ने गुस्से से कहा, जिस पर अगले ही लम्हे जोरदार थप्पड़ दिलवेज़ के 14 तबक रोशन कर गया था। वो इसे तो अब वो इस 25 साला नौजवान का थप्पड़ बर्दाश्त न कर पाई और बेहोश हो गई थी भी तो वो 16 साल की। शहरयार घर पहुंचकर शाइस्ता बेगम के कमरे में गया। इन्हें सलाम कहकर वो अपने रूम में चला गया था। रूम में दाखिल होते ही सामने बेड पर बैठी समारा पर नजर आए थे। वो एक पल के लिए बेहोश रह गया था। फ्रोजी और टी पिंक कलर के कामदार लहंगे में लाइट मेकअप किए वो किसी को भी दीवाना बनाने का हुनर रखती थी। शहरयार को लगा वो इससे बीवी के तौर पर कबूल करके बात को ख़त्म कर देगा। इस सब में समी का मतलब समारा का क्या अमल दखल? वो इन्हीं सोचों में था। समारा ने ऊपर देखते हुए इसे सलाम पेश किया था। समारा को जब लगा कि इसका मजाज खुदा से देखने में इतने मगन है तो अब इसे ही सलाम कर लेना चाहिए, पर समारा ने ही अस्सलाम वालेकुम कहा। शहरी तो जैसे नींद से जागा था। वो तेज़ कदम उठाता इसके पास पहुंचा, इसे पकड़ बेड से नीचे उतारा और बड़की से समारा के रुखसार पर थप्पड़ दे मारा। इसे बालों से पकड़ते हुए कहा, कान खोल कर सुन लो। तुम लोगों की नज़र में मेरी बीवी ज़रूर हो, पर ये जो चौंचले मुझे हरगिज़ पसंद नहीं है। जाओ जाके ये चेंज करके आओ। मुझे तुम्हारी इस हालत से वहशत हो रही है। इसने समारा को वॉशरूम की तरफ धक्का दिया और हाँ, अगर माँ जी को या अपने मामा बाबा को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाक देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। शहरी ने शोले बरसाती नज़रों से इसे देखते हुए कहा था। रोते हुए वॉशरूम में घुस गई। वो कितनी देर शावर के नीचे खड़ी आंसू बहाती रही थी। ये क्या ऐसी होती है शादी की पहली रात? क्या सबके हस्बैंड ऐसे ही अपनी पहली रात की दुल्हन के साथ ऐसा सलूक करते हैं? इसने रोते हुए खुद से सवाल किया था। अल्लाह जी, मैं तो दुआ में शहरी को मांगा करती थी। मुझे क्या मालूम था कि इनके साथ ऐसे नसीब होगा। वो अपना गुबार निकाल कर काफ़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर निकली और जानमाज़ उठाकर साथ बने स्टडी रूम में नमाज़ पढ़ने चली गई थी। इसे इस घर और शहरी के रूम के सब जगह का मालूम था, क्योंकि शादी से पहले वो शहरी की बहुत अच्छी दोस्त थी, पर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता था। जब वो बेडरूम में आई तो वो दुश्मन जान सोच चुका था। पेशानी पे बिखरे बाल और चेहरे पर बला की मासूम है। समारा को बेहतियात इस अपने महरम पर बहुत प्यार आया था। वो आस्ता से कदम उठाकर बेड के पास पहुंची और बेड के कोने में टिक गई, क्योंकि कमरे में बेड के अलावा कुछ भी नहीं था। वो पहले तो दिलवेज़ को गलत इरादे से लाया था कि वो इसकी इज़्ज़त ख़राब कर देगा। फिर इसने सोचा कि ऐसा काम हो जिससे मेरा बदला भी बुरा हो जाए और मुझसे कोई गुनाह भी सरजद ना हो और मलिक ख़ानदान की इज़्ज़त भी खाक में मिल जाए। तब इसके दिमाग में एक बात आई थी जो उसके दिल को भी अच्छी लगी थी। उसने फ़ौरन अमल किया था। इसने मोबाइल निकाल कर वहाब को मौलवी साहब को लाने का कहा, साथ कुछ बंदों को भी। कुछ देर में ही वो सब आने वाले थे। शाहवेज़ ने अपने आदमी को बेचकर शादी का ड्रेस भी मंगवा लिया था ताकि मौलवी या किसी दूसरे को शक ना हो। इसे जब होश आया तो वह खूबसूरत से कमरे में मौजूद थी। कमरे में दाखिल होने वाले को वो अच्छी तरह पहचान चुकी थी। दिलवेज़ ने इसका गिरबान पकड़ते हुए चीख कर कहा था, मुझे क्यों लाए हो यहाँ? शाहवेज़ ने एक नज़र इसके मासूम और कम उम्र सरापे पर डाली, दूसरी इसके हाथों पर जो इसके गिरबान पर थे। इसने गुस्से से इसके हाथ अपने गिरबान से हटाए और इसे बेड पर धक्का दिया। इसकी टांग को अपनी तरफ खींचकर अंगारों बनी आंखों से इसे देखते हुए बात का आगाज़ किया। गौर से मेरी बात सुनो। दिलवेज़ ने शाहवेज़ को इस ऐसे रूप में देखा तो डर के मारे कुछ बोल ही ना पाई थी, बल्कि इसकी ज़ुबान खौफ के तालों के साथ चपक पड़ी थी। अगर तुम बगैर कोई शोर शराबा किए मुझसे निकाह के लिए राज़ी हो जाती हो तो ठीक है, वरना तुम इज्जत से भी जाओगी और जान से भी। इसे बेबसी से छोड़कर इसने कहा था, अगर तुम निकाह के लिए हाँ करती हो तो तुम्हें और तुम्हारी दोस्त को मैं जाने दूंगा। धमकी देते हुए इसने इसके सामने 2 ऑप्शन रखे थे। नहीं, मैं कभी आपसे निकाह नहीं करूँगी, बेशक आप मेरी जान ले लें, दिलवेज़ ने रोते हुए कहा था। और रेली शाहवेज़ ने इस छोटी सी लड़की की जुर्रत देखी थी और गुस्से से इसकी जाने पड़ा। तो ठीक है, जान से पहले तुम्हारी इज्जत जाएगी। शाहवेज़ ने इसे बालों से पकड़कर खुद के करीब किया और ये कहते हुए शाहवेज़ ने इसके होंठों को अपने होंठों में कैद कर लिया। तब दिलवेज़ की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकल कर गिरे थे। शाहवेज़ ने इसे ज़ाद करते हुए पूछा, करोगे निकाह या मज़ीद ट्रेलर दिखाऊं?
शावेज़ ने दिलावेज़ ने रोते हुए हाँ में से गर्दन हिलाई थी। मैं करूँगी गुड, समझदार हो। ये रहा निकाह का ड्रेस और साथ ही इसकी दोस्त सबा को कमरे में लाया गया था। अपनी दोस्त को तैयार करो निकाह के लिए, अपनी और अपनी दोस्त की सलामती चाहती हो तो। शावेज़ सबा से कहता हुआ बाहर चला गया था। थोड़ी देर बाद सबा दिलावेज़ को दुल्हन बनाकर बाहर ले आई थी। शावेज़ ने कहा मौलवी साहब निकाह शुरू करें। दिलावेज़ मलिक वल्द ज़मीर अहमद मलिक, आपका निकाह शावेज़ अली कियानी वल्द शहरोज़ अली कियानी के साथ किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? इसने सामने बैठे हुए बेहिस इंसान को देखा जो उसकी आंखों में आंखें डालकर वार्निंग दे रहा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। सभी से मुबारकबाद देते हुए चले गए। निकाह के बाद सबा और दिल इसका इंतज़ार कर रही थी ताकि वो अपने जाने की इजाज़त दे। कमरे में आया, दिल को झटके से खुद के करीब करते मुस्कुराते हुए बोला मुबारक मिसेस शावेज़ कियानी। शावेज़ ने दिलावेज़ को कहा तो वो इसे खुद से दूर करते हुए बोले अब हमें जाने दे। अरे तेरी भी क्या चलती है? शावेज़ ने कहा सबा तुम आशी अपने दोस्त को कॉल करो और कहो कि अगर तुम दोनों के वालिदैन ने इससे तुम दोनों का पूछो तो कहना कि तुम दोनों इसके साथ हो। सबा ने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा लगता है तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं है? इसके कहने पर दिल की ज़ुबान फ़ौरन फिसली थी। हम मुझसे निकाह करने के बाद अब सबा को इज्जत की धमकी दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं मिसेस शावेज़, मैं खुद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बल्कि मेरे आदमी जो बाहर खड़े हैं ना, वो 1 मिनट में तुम्हारी दोस्त की इज़्ज़त को 4 चाँद लगा देंगे। सबा ने डरते हुए कहा नहीं नहीं, मैं आशी को कॉल करती हूँ। फिर सबा ने आशी को ऐसा ही कहा जैसे उसने करने के लिए कहा था। सबा अब तुम ज़रा इस कमरे से चली जाओ। क्या तुम नहीं जानती कि आज तुम्हारी दोस्त की वेडिंग नाइट है? तो इसलिए तुम आराम से सामने वाले कमरे में चले जाओ। अगर भागने या किसी और चालाकी की कोशिश की तो मुझे इल्ज़ाम न देना कि कुछ बताया नहीं था। देखो मिस्टर शावेज़, अभी वो बहुत छोटी है, इसकी ज़िंदगी ख़राब मत करो। सबा इसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी, स्टेज से बोली तुम्हें जितना कहा है इतना करो और जाओ यहाँ से। और ये सुनते ही सबा कमरे से निकल गई थी। दिल को अभी भी डर था कि उसके साथ पता नहीं क्या करेगा। इसने कमरे को लॉक किया और दिल की तरफ बढ़ने लगा। दिल पीछे की तरफ हटने लगी थी। इसने दिल का बाजू पकड़ा और खींच के इसका दुपट्टा इससे अलग किया तो दिल रोते हुए बोली थी प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन वो दिल को बेड पर धक्का देता मुकम्मल उस पर काबिज़ हो चुका था। वो बेबसी से अपनी ही इज़्ज़त को लुटेरों की तरह लूटने लगा था। शहरियार ने मोबाइल उठाकर देखा तो सुबह के 5 का अलार्म बज रहा था। वो उठकर वॉशरूम में घुस गया था। जब शावर लेकर आया तो समारा को सोते हुए पाया। इसे गुस्सा तो बहुत आया। वह इसके बेड पर बड़े आराम से सो रही थी, पर दूसरा ख्याल इसे ये आया कि इस कमरे में तो सोफ़े के अलावा कुछ है ही नहीं। वो तो किधर सोती? क्यों इसके बारे में सोचने लगा। मेरी बला से जहन्नुम में जाकर सोती। वो अब स्टडी रूम में दाखिल होता ताकि नमाज़ अदा कर सके। नमाज़ अदा करके कमरे से बाहर निकला और मुलाज़िमा को दिन में अपने कमरे में सोफ़ा रखने का कह दिया और खुश आसा बेगम के कमरे में चला गया। वो नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ़ थी। इन्हें सलाम करके वो दोबारा कमरे में आ गया। बेड खाली था। इसका स्टडी रूम में समारा नमाज़ अदा करती नजर आई थी। अब वह बिला वजह सोने की कोशिश करने लगा क्योंकि ऑफिस तो शाइस्ता बेगम ने जाने नहीं देना था। आज के दिन समारा स्टडी से बाहर आई तो इसकी नज़र सामने बेड पर लेटे शहरियार पर पड़ी। इसने जल्दी से इस्लाम किया। शहरियार ने गुस्से से इसकी तरफ देखकर इस्लाम का जवाब दिया जैसे इस पर एहसान किया हो। समारा ने भी खामोशी में ही आफिया जाने और अपने बाल सुलझाने लगी थी। मैरून कलर का खूबसूरत सा ड्रेस जिस पर गोल्डन काम किया हुआ था, इसमें समारा के नाम बाल और मासूमियत जो शहरी को दीवाना बना रही थी। शहरी तुम्हें क्या हो रहा है? वो समारा है, किरण नहीं। इसके दिल के किसी कोने से आवाज़ आई थी। उसे समारा नहीं बल्कि मिसेस शहरियार कियानी है। अब तुम्हें देखने का पूरा हक है। लेकिन वो अपने दिल को डबटता हुआ इसका ख्याल दिल से निकाल गया था। समारा ने हल्का सा मेकअप करने के बाद पलट कर शहरी की तरफ देखा तो शहरी एकदम उठा और दिल की बातों को छोड़कर चेहरे पर संजीदगी लाते समारा से बोला जो मैंने रात को समझाया था वो याद है ना? शहरी इस पर चूर नज़र डालते हुए पूछने लगा था। जी जी याद है। तो चलो हम नीचे चलते हैं। इसने इसका हाथ थाम कर कहा था। ये सब दिखावा है तो दूसरे लोगों के लिए। समारा के ऐसे देखने पर शहरी इससे वजाहत देता हुआ बोला था। सुबह जब दिलावेज़ की आँख खुली तो शावेज़ की मुकम्मल हिसार में थी। शावेज़ का एक बाजू इसके पेट पर से होते हुए इसकी कमर तक गया था, जबकि शावेज़ की एक लात इसकी पंटली के ऊपर थी। दिलावेज़ मुकम्मल तरह से इसकी कैद में थी। दिलावेज़ का रात के बारे में सोचने लगी। कल तक तो शावेज़ इस जालिम घटिया और पता नहीं क्या क्या लग रहा था, पर अब इसको देखकर दिलावेज़ का दिल चाहा कि काश वो शावेज़ के साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी है। शायद निकाह के 3 बोल का असर था कि 2 दुश्मनों का भी निकाह कर दिया जाए तो इस पाकीज़ा रिश्ते में मोहब्बत कुदरती अमल है। दिलावेज़ ने शावेज़ को आवाज़ दी। शावेज़ को अपने पास किसी दूसरे वजूद का एहसास हुआ तो उसने आँख खोल कर दिलावेज़ को देखा तो उसे सब याद आ गया। अब तो जानने थे। दिलावेज़ ने जब अपने माँ बाप का सोचा तो इसे फिर से रोना आने लगा था।
अब तो आपने मुझे किसी के सामने मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। ये कहते ही अपने बाप भाई को सोच के वो रोने लगी थी। चुप, एकदम चुप। मैंने तुम्हारा रेप तो नहीं किया, तुमसे निकाह किया है। बीवी के साथ ऐसा करना कौन-सा गुनाह में शामिल है? शाहवेज़ ने सख्ती से इसकी कलाई मरोड़ते हुए पूछा था। ये गुनाह नहीं, पर आपका तरीका गलत था। आपने मुझे किडनैप करके मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया है। ये सुनते ही शाहवेज़ को तप चढ़ी थी। बकवास बंद करो, मैं तुमसे निकाह के बगैर भी ये सब कर सकता था। ये तो शुक्र मनाओ मैंने तुमसे निकाह के बाद ये सब किया। अब जल्दी से यूनिफ़ॉर्म पहनो ताकि तुम्हें कॉलेज छोड़ सकूँ। इसने एहसान करने वाले अंदाज में कहा था। वो क्या, सीधी की तरह बोलो। जो भी बोलना है, वो मुझे शावर लेना है। मेरा जिस्म ना। वो इतना ही बोल पाई थी और शर्म से नीचे देखने लगी। ओके कि वो सामने वॉशरूम में जाओ, जाकर शावर ले लो। शाहवेज़ ने इसकी बात का मतलब समझते हुए कहा था। वो तो जल्दी से शावर ले आई। तब शाहवेज़ भी जल्दी से शावर लिया। शाहवेज़ ने दिल इस सबा को एक 5 स्टार होटल में जाकर नाश्ता करवाया और फिर कॉलेज के लिए निकल गए थे। रास्ते में शाहवेज़ ने दोनों को अच्छी तरह समझा दिया था कि किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना अपने अंजाम की खुद ज़िम्मेदार होगी। और हाँ, अब तुम दोनों जाओ। समारा और शहरी नीचे आए तो नाश्ते की मेज़ पर सब ने इन दोनों का इस्तकबाल किया था। समारा ने सबको सलाम किया, शहरियार ने भी सबको सलाम किया। दोनों साथ कुर्सी पर बैठ गए थे। नाश्ते के बाद शहरी तो बाहर दोस्तों के में निकल गया था, जबकि समारा शाइस्ता बेगम के पास बैठ गई थी। समारा बेटा, तुम तो जानती हो कि इन हालात में तुम शहरी की दुल्हन बनी हो। अभी वो तुमसे रवैया अच्छा नहीं रखेगा, मैं जानती हूँ, पर ये तो औरत पर होता है कि वह मर्द को कितना जल्दी अपने बस में करती है। तो समारा को प्यार से समझा रही थी। देखो बेटा, औरत का हुस्न ही इसका सबसे बड़ा हथियार होता है। तो जो तुम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो, तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही तुम्हें भी खुशियाँ नसीब होंगी। वह इसे प्यार से गले लगाते हुए दुआ दे रही थी। इंशाल्लाह पप्पू, समारा ने इतना ही कहा था। समारा दिन का खाना खाकर अपने रूम में चली गई थी और रूम में सोफ़ा पड़ा देखकर खुश हुई थी कि आज वो सुकून से सो पाएगी। और फिर वह सोने लेट गई थी। स्लीपिंग क्वीन शीला बेगम को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो अगर किरण की बात मान लेती तो आज इनको ये दिन ना देखना पड़ता। इस बात को आज पूरा महीना हो गया था। इस महीने में इन्हें कई बार किरण की बहुत याद आई थी। माँ थी, ना करती भी कि क्या करती। किरण ने भी कौन सा कम किया था। माँ बाप को किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा था। शाहवेज़ लाउंज में दाखिल हुआ। मामा जानी किधर हैं? खाना दे दें। अच्छा, आती हूँ। वो शाहवेज़ को लंच देने किचन में चली गई थी। शाहवेज़, मेरी जान, किधर होते हो? 1 महीना हो गया है किरण को गए हुए और तुम भी कहीं नज़र नहीं आते। तुम्हारे पापा भी अपने कमरे के होकर रह गए हैं मामा। शाहवेज़ ने शीला बेगम के हाथ थामते हुए कहा। आप भूल जाएं सब। किरण आपी ने कोई गलत काम नहीं किया। निकाह करना गलत बात तो नहीं है और इस्लाम में भी पसंद की शादी की इजाज़त है। इसलिए आप भी किरण से कॉल पर बात तो कर लिया करें। वो अब माँ को क्या बताता, वो अपना बदला ले चुका है, इसलिए अब इसे अपनी बहन की गलती नज़र नहीं आ रही थी। शीला बेगम भी बेटे की बातें सुनकर खामोश हो गई थी। दिलावेज़ ने और सबा ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। जैसे शाहवेज़ ने इन दोनों से कहा था, ऐसा ही किया था। शाहवेज़ के आजकल दिन नहीं गुजरे थे। वो हर वक्त दिलावेज़ को सोचता रहता था। इसने तो सोचा था कि इसके साथ रात गुजार कर तलाक दे देगा, पर अब जब वो इसे तलाक देने का सोचता तो इसका दिल ये सवाल करता कि तुम इसे किसी और का होते हुए देख लोगे क्या? तुम ये बर्दाश्त कर लो कि कोई दूसरा मर्द इसे छुए? नहीं नहीं, वो सिर्फ मेरी बीवी रहेगी, मैं इसे किसी और का होने नहीं दूंगा। शाहवेज़ दिल में आई आवाज़ ने कहा था। शाहवेज़ दिलावेज़ के कॉलेज गया। जो चौकीदार से कहा कि मिसेस शाहवेज़ को बुला कर ला। चौकीदार हैरानगी से देखने लगा। मेरा मतलब है दिलावेज़ ज़मीर को बुला कर ला। चौकीदार जी अच्छा कहता हुआ दिलावेज़ को बुलाने चला गया था। शाहवेज़ दिलावेज़ को थोड़ी साइड पर ले गया। बात सुनो, तुम कल सुबह कॉलेज के लिए घर से निकलोगी, पर कॉलेज नहीं जाओगी। तुम बस स्टॉप पर रुकोगी, इधर से तुम मेरे साथ आओगी। लेकिन क्यों? दिल ने सवाल किया। चुप, कोई सवाल नहीं। तुम अब भी मेरे निकाह में हो, समझी? और बीवी को शौहर की बात माननी चाहिए। वो इसे कहते हुए फ़ौरन अपनी लैंड क्रूज़र में कॉलेज से निकल गया था। दिलावेज़ ने घर जाते हुए सबा से इस बात का जिक्र किया तो सबा ने इससे कहा कि देखो दिल, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर अब वो तुम्हारा शौहर है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ जाना गलत है, और वैसे भी तुम अब कर भी क्या सकती हो। शाहवेज़ और दिलावेज़ के निकाह को 4 महीने हो चुके थे। शाहवेज़ हर हफ्ते के रोज़ दिलावेज़ को सुबह लेकर जाता और कॉलेज की छुट्टी के वक्त इसके घर से कुछ फासले पर छोड़ जाता। आज भी हफ्ता था। दिलावेज़ शाहवेज़ के फ्लैट पर थी। दिलावेज़ को भी अब अपना शौहर अच्छा लगने लगा था। कुछ शाहवेज़ की गुर्बत हर हफ्ते और कुछ इस निकाह की वजह से दिलावेज़ को इससे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन दिल तो शायद शाहवेज़ की बस ज़रूरत थी। बस वो इसे अपने मतलब के लिए हर हफ्ता बुला लेता था। आप कब मेरी मामा पापा से हमारे मुतालिक बात करेंगे? थोड़ा सब्र कर लो यार, टाइम आने दो, बात भी कर लेंगे। साथ ही उसके होंठों पर झुका था और फिर अपने प्यास बुझाकर इसे घर छोड़ कर आया था।
समारोह शहरी के दरमियान आज 4-5 महीने बाद भी कोई रिश्ता कायम न हो सका था, पर शहरयार को इसकी आदत ज़रूर हो गई थी और आदत प्यार से ज़्यादा खतरनाक होती है। शहरयार कमरे में आया तो समारा ने कहा अब आगे शहरी कोई जवाब नहीं दिया और चेंज करके बेड पर आकर लेट गया। समारा भी लाइट ऑफ करके सोफे पर लेट गई थी। समारा अब रोज़ सोफे पर ही सोया करती थी। अभी समारा को सोए हुए 2 घंटे ही हुए थे कि समारा ने देखा कुछ लोग शहरी पर फायरिंग कर रहे हैं और शहरी खून में लहूलुहान हो गया है। समारा चीख मार कर उठी और भागकर शहरी के बेड के पास जाकर इसके गले लगकर रोने लगी थी। नहीं नहीं शहरयार, कुछ नहीं हो सकता, मेरे शहरी को कुछ नहीं हो सकता। वो बदहवासी में रोते हुए जा रही थी। शहरयार ने गुस्से से लाइट ऑन की, समारा को पीछे धकेला। दूर हटो, तुम समझती क्या हो खुद को? मैं तुम्हें कभी बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। मैं कभी तुम्हें बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। दूर रहा करो मुझसे। मेरी भीख में मिली मोहब्बत तो तुम्हें मिल सकती है, बल्कि तुम्हें मेरे निकाह में भी भीख में लिया गया है, सुना तुमने? और वो इसे कमरे में छोड़कर गाड़ी लेकर निकल गया था। वहाँ समारा अपनी किस्मत पर बैठकर रो रही थी। दिलावेज बेटा उठो, कॉलेज नहीं जाना क्या? नजमा बेगम ने दिलावेज से कहा था। जाना है मामा, उठ रही हूँ। दिल उठकर कॉलेज के लिए तैयार होने चलेगी। आज जुम्मा था। वो दिल उठकर कॉलेज तैयार होने चली गई। आज जुम्मा था। इसे शाबेज की तरफ भी जाना था। इसकी आजकल तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। दिलावेज ने सोचा पढ़ाई के बर्डन की वजह से होगा। नजमा बेगम ने दिलावेज को नाश्ते के टेबल पर लाकर बिठाया। दिल बेटा, मैं ज़रा सब्ज़ी लेने जा रही हूँ। आज ताज़ा पालक और गोश्त बनाने को दिल चाह रहा है। तुम नाश्ता करके मेन डोर को बाहर से लॉक लगा जाना। ओके मामा। और दिलावेज नाश्ता करने लगी। इसने अंडे का पहले नवाला ही लिया था कि इसका दिल बुरी तरह से ख़राब होने लगा और दिलावेज ने नाश्ता किए बगैर ही कॉलेज चलेगी। सुबह भी इसके साथ ही थी। अभी वो कॉलेज से काफ़ी दूर थी। आज बस ने भी इधर ही उतारा था। इन्हें भी इधर से ऑटो लेकर जाना था। अभी इन्हें खड़े 2 मिनट ही हुए थे कि दिलावेज चक्कर आने से बेहोश होकर गिरने लगी। तो सबा ने इसके साथ खड़ी थी, जिसने इसे संभाल लिया था, वरना वो गिरती तो इसे चोट लग जानी थी। सबा इससे काफ़ी बड़ी थी। सबा से अपनी एक जानने वाले के क्लिनिक ले गई थी जो करीब ही था। इसका डॉक्टर रीना ने चेकअप किया तो पहले इसे कॉलेज यूनिफॉर्म में देखकर हैरान हुई कि शायद ये इसका नाजायज़ है। फिर इसने सबा से पूछा, क्या ये मैरिड है? जी मैरिड है। 4-5 मंथ हो गए हैं। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर सबा ने पूछा था। अरे नहीं। क्या ये मैरिड हैं? जी। अच्छा, ये ना मुबारक हो, शी इज़ प्रेग्नेंट। ही माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर ने पेशेवराना मुस्कुराहट से बताया था, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इनकी एज बहुत कम है, इसलिए इनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है, वरना मिसकैरेज होने का खदशा है। पता नहीं माँ बाप क्यों इतनी छोटी एज में अपने बच्चों की शादी कर देते हैं। ऐसी एज में माँ बच्चे दोनों को ख़तरा होता है। यार, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है दिलावेज। अलीना यार, तुम दिलावेज का अबॉर्शन कर दो क्योंकि इसकी जान को ख़तरा है और अभी तो हमारे पेपर्स होने वाले हैं। सबा ने दिलावेज को देखते हुए कहा। सबा ने दिल में सोचा, शाहवेज के निकाह का भी किसी को मालूम नहीं था तो इसका अबॉर्शन होना ही बेहतर था, लेकिन कुर्सी पर खामोश बैठी। दिलावेज ने जब ये सुना तो कुर्सी से उठ के 2 कदम पीछे हुई थी। नहीं सबा, मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मैं अपने बच्चे को कभी नहीं मारूंगी। तुम चलो इधर से। वो उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी थी। अच्छा दिलावेज, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, हम चलते हैं। सबा ने इसे थामते हुए कहा था। अच्छा लीना, मैं अब चलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ये तुम्हारा। फिर मिलते हैं। सबा लीना से मिलते हुए बोली। और ओके सबा, चाची जान को सलाम करना। मैं कभी चक्कर लगाऊंगी आपकी तरफ। क्यों नहीं, ज़रूर। सबा ने कहा। फिर वो दिल को पकड़ते क्लिनिक से लेकर निकल गई थी। टन टन दरवाजे पर बेल बजी तो किरण के काम करते हाथ रुके थे। वो लगता है कशान आ गए हैं। किरण दरवाजे की तरफ झुकी जहाँ पर कशान ही खड़ा था। हेलो मेरी जान, कैसी हो? कशान इसकी पेशानी पर लब रखते हुए पूछा था। आपके सामने ही हूँ यार, जल्दी चलें, मेरा कौरमा ना जल जाए। किरण मसरूफ़ से अंदाज में बोली थी। किचन में चलेगी? ओके तुम चलो, मैं भी आता हूँ। जी, तो कहाँ तक पहुँचा है मेरी बेगम का काम? कशान ने शेल्फ पर बैठते हुए किरण से पूछा था। बस सलाद रह गया है। किरण ने सलाद के काटते हुए इसे बताया था। तुम इधर बैठो और ख़ुद भी रेस्ट करो और मेरे बेबी को भी रेस्ट करने दो। सलाद मैं बना देता हूँ। कशान ने किरण को कुर्सी पर बिठाते हुए कहा तो किरण मुस्कुराती हुई कुर्सी पर बैठ गई थी। किरण का दूसरा मन चढ़ रहा था, जिससे वजह से कशान इसको ज़्यादा काम नहीं करने देता था। जब वो घर होता तो कशान तो ऑफिस से भी लीव लेना चाहता था, पर किरण ने मना कर दिया। जब डिलीवरी का वक्त आएगा तो तब ले लेना। खाना खाने के बाद कशान और किरण कमरे में चले गए थे। किरण तो बेड पर लेट चुकी थी, जबकि कशान चेंज करने के बाद कमरे में आया था। कशान जब ड्रेसिंग से बाहर निकला तो किरण ने इसे पुकारा। जी जान। वो इसके करीब बैठ चुका था। कशान, अगर डिलीवरी टाइम मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे बेबी को लेकर पाकिस्तान चले जाइएगा। किरण ने इसका हाथ थामते हुए कहा था और साथ ही किरण की आंखों से 2 मोटे
मोती टूटकर गिरे थे। किशान ने किरण को अपने साथ लगाते हुए कहा, कुछ नहीं होता मेरी जान, कैसी बातें कर रही हो, चुप हो जाओ वरना मैं भी रोने लग जाऊंगा। किशान के ऐसे कहने पर किरण को हंसी आई थी। किरण के पेट पर हाथ रखा और बोला, मेरा बेबी क्या कर रहा है, मामा को तंग तो नहीं करता? ओके गुड बेबी पापा का। किरण जी, किरण की जान। किरण ने भी किशान के अंदाज में कहा था, इधर आओ मेरे पास। किरण किशान की तरफ आई तो किशान ने किरण के लबों पर अपने लब रख दी और उससे मोहब्बत करने लगा। बस स्टॉप पर दिलवेज कॉलेज ड्रेस में खड़ी थी, तभी 3 लड़के बाइक पर आकर रुके थे। हेलो जाना, अकेली क्यों खड़ी हो, आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हारी रात भी रंगीन कर देंगे और तुम्हें ड्रॉप भी कर देंगे। इन लड़कों ने अकेली लड़की को देखकर दिल को छेड़ना शुरू कर दिया था। इतने में टायरों के चरचराहट के साथ लैंड क्रूजर आकर रुकी थी। शावेज के आने पर दिल ने शुक्र अदा किया था। लैंड क्रूजर में जाकर बैठ गई। तब इन लड़कों में से एक ने कहा, ये तो ज्यादती हुई ना हमारे साथ, ये लैंड क्रूजर वाले के साथ जा रही है, जबकि पहले तो हमने रात का कहा था। अभी बात लड़के के मुंह में ही थी कि शावेज के पढ़ने वाले मुक्के ने लड़के के आगे के दांत तोड़ दिए थे और इसे मजीद पीटना शुरू कर दिया। इस लड़के को गिरबान से पकड़ते हुए शावेज बोला था, बेगैरत इंसान, तेरी बहन है और अपने हस्बैंड के साथ जा रही है, किसी गैर के साथ नहीं, और तूने मेरी बीवी के बारे में जो किया इसका मजा अभी तुझे चुकाता हूँ। शावेज ने गुस्से से कहा। इसका गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे लड़के ने अपने साथी की दुर्गत बनते हुए देख के इसे छोड़कर भाग गया था। तब दिलवेज ने इसका खून देखा तो डर गई थी। शावेज छोड़ दी से वो मर जाएगा। दिल इसे पकड़ कर आई तो शावेज गाड़ी में बैठ गया था। गाड़ी स्टार्ट करते हुए गाड़ी को फ्लैट के रास्ते पर डाल दिया। वैसी क्या बात है, शावेज का गुस्सा कम हुआ तो बोला था, आप इकलौते हैं ना? हाँ, आप ही। किरण तुम्हारे भाई के साथ शादी करके पेरिस चली गई, अब मैं अकेला ही हूँ अपने मामा पापा का। अब आप इकलौते नहीं हैं, दिल ने कहा। तो शावेज ने इसे नजर उठाकर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? दिलवेज ने शर्माते हुए कहा, वैसे आप बाबा बनने वाले हैं। बट शावेज ने जोर से ब्रेक लगाई थी। आला आराम से शावेज। दिलवेज ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा था, तुमने क्या कहा? शावेज ने दोबारा पूछा। मैं ये कह रही हूँ कि आप कि बेबी की मामा बनने वाली हूँ मैं। मुझे भी कल ही पता चला है। प्लीज़ मेरे मामा पापा से बात करें ना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। दिलवेज तो और भी न जाने क्या क्या कह रही थी, लेकिन शावेज को पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। तुम प्रेग्नेंट हो दिलवेज, तुमने चेकअप कहाँ किधर से करवाया? शावेज ने पूछा था। सबा की दोस्त है, इसके क्लिनिक। ओके चलो हम दोबारा से चेकअप करवाते हैं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। जिस पर दिल खामोश हो गई। मशहूर डॉक्टर रानिया कैनी, जो कि गायनी कोलोजिस्ट है, मेरी ये दोस्त भी हैं। अब इधर चलते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रानिया ने दिलवेज का मुकम्मल चेकअप करने के बाद रिपोर्ट्स पॉजिटिव का बताया था। शावेज ये वाकई में एक्सपेक्ट कर रही हैं। रानिया रानिया शी इज़ माई वाइफ। शाहू ने दिल का तारुफ करवाया था। ओह, कब हुई शादी? 3 से 4 मंथ हो गए हैं। किसी से जिक्र मत करना मेरी शादी का, ओके शाहू? बट इनका बहुत ख्याल रखना, ये वीक भी बहुत ज़्यादा और इनकी एज भी बहुत कम है। ऐसे केसेस में माँ बच्चे दोनों को खतरा होता है। मेडिसिन डेली की देनी है अपनी वाइफ को। ओके रानी, ठीक है, सी ओ, चलते हैं। अरे शाहू, कोई चाय कॉफ़ी? डॉक्टर रानी ने कहा था। अरे कुछ नहीं, फिर कभी सही। वो दोनों क्लिनिक से निकल गए थे। शावेज दिलवेज को अपनी बाहों में लेता हुआ बेड पर लेटा था। शावेज ने सोच लिया था वो दिलवेज को जल्द तलाक दे देगा। बदनाम तो अब वैसे भी हो जाना था, अच्छा है मेरे बच्चे के साथ लाइफ गुजारे। शावेज ने घटियापन की इंतहा कर दी थी। आज संडे था, इसलिए शहरी काफ़ी लेट उठा था। इसकी आंख खोली तो इसे अपने कमरे में अपने अलावा कोई दूसरा नज़र नहीं आया था। शायद समारा उठकर जा चुकी थी। वो उठकर वॉशरूम शावर लेने की घर से गया था। शहरी जब बाथ से निकला तो ड्रेसिंग के सामने समारा को नक्शे से तैयार खड़ा पाया था। शहरी न चाहते हुए भी पूछ बैठा, कहाँ जाने की तैयारी है? समारा ने सर झुका कर कहा, वो बाबा आए हैं मुझे लेने। तो पुप्पो ने कहा है मैं तैयार हो जाऊँ। शहरी ने अच्छा को लंबा करते हुए कहा, पुप्पो तुम्हारे हस्बैंड है या मैं? किससे पूछ कर जा रही हो? वो पुप्पो ने कहा है जाने को। बिला वजह शर्मिंदा होते बोली थी। पुप्पो से निकाह किया था? नहीं ना, तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। जाओ अपने बाबा से कहो कि मैं कुछ दिन अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी। समारा फ़ौरन जी अच्छा कहती हुई नीचे चली गई थी। शहरी को मानो मौत पड़ रही थी समारा को बेचते हुए, पर वो भी क्या करता। जब समारा ने जाने का नाम लिया तो इसने सोच सोच के परेशान हो रही थी कि वो कैसे रहेगा इसके बगैर। ये सोच के शहरी खुद भी वो सोच में पड़ गया था कि इसे क्या हो रहा है, पर शहरी शायद ये नहीं जानता था ये मोहब्बत की शुरुआत है। तकरीबन 1 घंटे बाद एक बड़ी सी लैंड क्रूज़र की ट्राइडो की चरचराहट के साथ इसके पास आकर रुकी थी। शावेज गाड़ी से बाहर आया। वेजी इतनी लेट क्यों? अभी लफ्ज़ इसके मुंह में ही थे कि शावेज ने कहना शुरू किया, देखो दिलवेज, अब तुम मुझसे मिलने को मत रुका करो। वो हमारी राहें अलग अलग हैं, इसलिए अब तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता। और हाँ, मैं जल्दी तुम्हें तलाकनामा भिजवा दूँगा। और वो गैस की तरफ देख के गाड़ी में बैठ कर जल्दी से इधर से निकल गया। वो छोटी सी लड़की ज़मीन पर बैठती चली गई। वो थी भी इतनी मासूम
और महज 16 साल की शाहवेज़ ने इसकी मासूमियत के साथ ही तो खेला था, वो बस टॉपर पे यारो मददगार पड़ी रही थी। शाहवेज़ ने दिलअवेज़ से वो सब जो कहा था वो शाहवेज़ जानता था। ये इसका रब किसने कैसे वो सब कहा है और इसे वहाँ अकेला छोड़कर चला आया, पर वो अपनी नाम नहाद अना का क्या करता जिसके सर पर इंतकाम का भूत सवार था। इसने एक मासूम के दिलजज़्बात और इज़्ज़त के साथ खेला था। हाँ, वो इज़्ज़त के साथ खेल कर अपनी अना को तस्कीन पहुँचा चुका था। उसकी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होते हुए भी लुटेरों की तरह इज़्ज़त को तार-तार कर चुका था। अरे काशी, नाश्ता तो ठीक से करके जाया करें ना, किरण ने इससे टोकते हुए कहा था। बस हो गया नाश्ता मेरी जान, अपना ख्याल रखना। काशा ने किरण के रुखसार पर लब रखते हुए कहा, इससे रुखसत ली। किरण का छठा मंथ चल रहा था। किरण सब काम निपटा कर के टेरेस पर ताज़ा हवा लेने के घर से चली गई थी। इस वक्त काशा ने बिल्डिंग के नीचे अपनी कार रोकी और लिफ्ट पर अपने फ्लैट के फ्लोर का बटन दबाया। काशान को अपने दोस्त की कंपनी में जॉब मिल गई थी। इसका स्कूल फेलो था और अदीब इसका स्कूल फेलो था। वो मैट्रिक के बाद फैमिली के साथ पेरिस शिफ्ट हो गया था। इन चंद सालों में अदीब के वालिद ने अपनी काबिलियत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा बिजनेस बना लिया था। कशान की बात अदीब से होती रहती थी, इसलिए फिर अदीब ने कशान के कहने पर कशान और किरण के लिए फ़्लैट भी लिया था और अपनी कंपनी में जॉब भी दे दी थी। आज जब कशान ऑफिस पहुंचा तो इसकी ज़रूरी फ़ाइल घर पर रखी थी जो अदीब को बताकर लेने आया था। किरण सीढ़ियों से उतर रही थी, इसके पाँव स्लिप हुआ और वो लटखड़ाती हुई ज़मीन पर जा गिरी थी। कशान जो बेल देने का इरादा रखता था, अचानक किरण की ज़ोरदार चीख के बास पर भागकर डुप्लीकेट की लाया और दरवाज़ा खोला कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, क्योंकि किरण ऊंधे मुंह सीढ़ियों से नीचे बेहिस हरकत पड़ी हुई थी। दिलअवेज़ आधा घंटा बस स्टॉप पर पड़ी रही थी। आज सबा कॉलेज से थोड़ी लेट आई थी, इसलिए जब वो स्टॉप पर पहुंची तो दिलअवेज़ को गिरा हुआ पाया था। सबा बहुत मुश्किल से दिलअवेज़ को हॉस्पिटल लेकर गई थी, क्योंकि दिलअवेज़ की हालत लम्हे भर में तशवीशनाक होती जा रही थी। दिलअवेज़ की मम्मा को सबा कॉल करके बुला चुकी थी, अंकल को बताने से मना किया था और कुछ रकम लेकर आने का कहा था। दिल की मम्मा और सबा दोनों परेशान हाल में हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी हुई थी। इधर जब लेडी डॉक्टर आती हुई दिखाई दी तो दोनों डॉक्टर की तरफ बढ़ी। अब कैसी है दिलअवेज़? डॉक्टर साहब ने डॉक्टर सबा ने परेशानी से पूछा था। डॉक्टर ने कहा, देखिए आपके पेशेंट को खतरे से बाहर है, पर इनका मिसकैरेज हो गया है। कम उम्री और कमज़ोरी की बिना पर बहुत मुश्किल से इनकी जान बच सकी है। बाकी अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ी देर तक इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने पेशेवराना मुस्कुराहट के साथ बताया। चली गई। सबा, ये डॉक्टर किस बारे में बात कर रही है? मेरी दिल तो अभी शादीशुदा नहीं है, फिर किस मिसकैरेज की बात कर रही हैं? डॉक्टर नजमा बेगम ने परेशानी से पूछा। तब सबा ने नजमा बेगम को दिलअवेज़ के निकाह से लेकर अब तक सब कुछ सच सच बता दिया था, जिस पर नजमा बेगम दिल पर हाथ रखकर बेंच पर बैठकर रोने लगी। दिलअवेज़ की मिसकैरेज को 3 मंथ हो चुके थे। मिसकैरेज के बाद जब दिल को होश आया तो बहुत ज़्यादा रोई थी। इसे अपना बच्चा खो देने का बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। होता भी कैसे ना, औरत अपनी पहली औलाद कैसे भूल सकती है। दिलअवेज़ को तो बस ये पता था कि अपने भाई की वजह से बर्बाद हुई है। दिल की मम्मा ने इसके बाबा को भी बता दिया था। घर में सबको दिलअवेज़ और शाहवेज़ के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। इस बच्चे को अल्लाह पाक ने किसी मसलहत के तहत ही दिल से लिया था, और वो ये थी कि सूरत हाल में दिल के वालिदैन बदनामी से बच जाएंगे। दिल इस बात पर सब्र कर गई थी कि इसके मामा पापा की इज़्ज़त पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। दिल की मामा पापा ने इसे बहुत समझाया कि वो शाहवेज़ पर खुला का केस कर देंगे, पर इसने शाहवेज़ से तलाक लेने से साफ इनकार कर दिया। कशान ने फ़ौरन से किरण को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, जहां किरण की कंडीशन देखते हुए फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया था। कशान ने अदीब को भी कॉल करके किरण के मुताबिक बता दिया। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हैरान परेशान खड़ा था कि एक डॉक्टर काशी की तरफ आया था। मिस्टर कशान, आप ये तस्दीक नशर करते हैं, आपकी मिसेज़ की हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। आपके बच्चे या मिसेज़ में से किसी एक को बचाना होगा। कशान के इस बात पर डॉक्टर ने बम फोड़ा था। कशान ने कांपते हाथों से साइन किया। कहा, डॉक्टर आप मेरी बीवी को बचा लें। कशान मर्द होकर रो रहा था। अल्लाह पाक मेरी किरण और मेरे बच्चे को बचा ले। अल्लाह पाक तो बड़ा गफूर रहीम है, तू जो चाहे कर सकता है। तेरी बादशाहियत का वास्ता है, तेरी मेरी फैमिली को बचा ले। वो जानमाज़ पे बैठा अपनी फैमिली के लिए दुआ मांग रहा था, और क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह अपने बंदे को खाली हाथ लौटा दे। अब अदीब भी इसके पास आ गया तो उसे हौसला दे रहा था। काशी यार परेशान ना हो, भाभी और बच्चे को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। कशान इसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, इंशाल्लाह। शाहवेज़ ने तो दिल को बदनाम करने के लिए ऐसा कहा था ताकि इसका बदला पूरा हो सके, पर वो ये शायद भूल गया था कि इज़्ज़त और ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और वो जिसे चाहे इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे ज़िल्लत देता है, और अल्लाह ताला ने इसके वालिदैन को इज़्ज़त बख्शी। बेशक इस सब में दिल का कोई भी कसूर नहीं था, तो अल्लाह पाक दिल या इसके वालिदैन के हिस्से में ज़िल्लत या रुसवाई क्यों लिखते? बेशक अल्लाह पाक बेगुनाहों को सज़ा नहीं दिया करते। हाँ, अलबत्ता अपने प्यारे बंदों को आज़माइश और इम्तिहान में ज़रूर डालते हैं, जो कि इन लोगों ने सब्र शुक्र से बर्दाश्त किया। अल्लाह पाक जब आज़माइश देते हैं तो इंसान को अल्लाह पाक पर कामिल यकीन होना चाहिए, और अल्लाह पाक इंसान की आज़माइश इसी पर ख़त्म कर देते हैं।
शाहवेज़ को किसी भी तौर पर सुकून नसीब नहीं हो रहा था। इसे ना सुकून से नींद आती थी, ना जागते हुए चैन आता था। वो अजीब-सी कैफ़ियत में मुब्तला था। जब से इसने दिल के साथ ऐसा किया था, इसे अंदर ही अंदर इसका ज़मीर मलामत कर रहा था। इसने दिल के साथ अच्छा नहीं किया। वो तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी ना, और मैंने इसे बेयारो मददगार छोड़ दिया और इसका मिसकैरेज हो गया। मैंने बहुत बुरा किया इसके साथ। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ, जिसकी वजह से अपनी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही मर गई। शाहवेज़ ने दुःख और पछतावे से आँखें मींची थी। शाहवेज़ चाहकर भी तलाकनामा साइन नहीं कर सका था। इन 3 मंथ में दिल इसे बेहद याद आई थी। इसकी मासूम बातें, इसका शाहवेज़ के लिए प्यार। वो खुद भी बहुत मासूम और छोटी-सी थी। इसे रह-रह के खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इसने दिल के साथ बहुत गलत किया। इसे दिल हर वक्त याद आती थी। इसे यकीन हो गया था कि इसे प्यार नहीं बल्कि जुनूनी मोहब्बत हो गई है। कल वो शीला बेगम की बातों को सोचते-सोचते आईने के सामने आ गया था। तब इसके दिल से आवाज़ आई थी, शाहवेज़ तो दिल से माफ़ी माँग ले, वो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगी। क्या तूने दिल की आँखों में अपने लिए मोहब्बत नहीं देखी? हाँ, वो मुझे माफ़ कर देगी। इसने यकीन से कहा और अपने वार्डरोब से सबसे अच्छा सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। पिछले 3 घंटे से किरण ऑपरेशन थिएटर में थी। कशान काफ़ी परेशान हाल था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर बाहर आती हुई दिखाई दी थी तो कशान ने उनकी तरफ लिपका था। डॉक्टर साहबा, मेरी मिसेज़ कैसी हैं? देखिए मिस्टर कशान, आपकी मिसेज़ आउट ऑफ डेंजर हैं और आपको मुबारक हो, आपके यहाँ बेटे की विलादत हुई है। लेकिन आपके बच्चे को हमने शीशे में रखा हुआ है क्योंकि आपका बच्चा अभी 6 मंथ का है, इसलिए अपने बेटे के लिए दुआ करें। बाकी मिस किरण को हम कुछ देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप इनसे मिल सकते हैं। कशान जहाँ किरण और बच्चे के लिए खुश हो रहा था और फिर से परेशान हो गया। दीप इसे तसल्ली दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। कशान ने इसे इसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, इंशाल्लाह। शाहवेज़ गाड़ी निकाली और इसे दिल अवेज़ के घर के साइड पर डाल दी थी। दिल के घर पहुंचने पर दिल के बाबा ड्राइंग रूम में दाखिल होता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। शाहवेज़ ने अदब से सलाम किया था। वालेकुम सलाम बरखुदार, मैंने आपको पहचाना नहीं। मलिक साहब ने नाआशना अंदाज में कहा था क्योंकि वो शाहवेज़ को जस्ट बाय नेम से ही जानते थे, बाय फेस से नहीं। मैं शाहवेज़ अली कियानी, शहरोज़ अली कियानी का बेटा हूँ और दिल अवेज़ कियानी का शोहर। क्या मैं अपनी बीवी से मिल सकता हूँ? मलिक ज़मीन जब्त करते हुए इसकी तरफ देखा। गंदमी रंगत का, हल्की हल्की दाढ़ी, मुझे ग्रे आंखों पर सन ग्लासेस लगे चढ़ाए हुए, चौड़ा सीना, ऊंचा लंबा कद, ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स में बालों को स्टाइल से के साथ खड़ा किया। वो ज़मीर अहमद को हर लिहाज से अपनी बेटी के लिए परफेक्ट लगा था, लेकिन वो उनकी बेटी के साथ बहुत कुछ गलत कर चुका था। लेकिन इनको शाहवेज़ की आंखों में दिल के लिए माजरत नजर आई थी। वह वक्ती गुस्से को दफ़ा करके शाहवेज़ को बैठने का कहकर दिल की तरफ बढ़ गए थे। उन्होंने अल्लाह से अच्छे की उम्मीद करते हुए शाहवेज़ को बुरा भला कुछ नहीं कहा था। एक तो बुरा भला कहने से कुछ ठीक नहीं होता बल्कि मज़ीद बिगड़ जाता है। दूसरा, वो इनका दामाद था। शादी चाहे जिन भी हालात में हुई हो, लेकिन था तो दामाद ना, और इनके यहाँ दामाद को इज़्ज़त दी जाती है, ना कि बेइज़्ज़त किया जाता है। दिल बेटा, ड्राइंग रूम में शाहवेज़ आया है, आप मिलो इससे। ज़मीर अहमद ने दूसरी तरफ मुँह किए खड़ी दिल अवेज़ को कहा था। दिल को बाप की बात पर ज़रा भी हैरत नहीं हुई थी, मानो जैसे इसे यकीन हो कि ये दिन ज़रूर आएगा। दिल ड्राइंग रूम में दाखिल और सलाम किया। शाहवेज़ ने भी दिल को सलाम का जवाब दिया था। वो इसकी जाने बढ़ा था। दिल, मेरी जान कैसी हो? वो दिल के पास पहुंच के इसे बाहों में लेना चाहता था। दिल 2 कदम पीछे हुई थी। प्लीज़ शाहवेज़, दूर रहकर बात करें, जो करने आए हैं। शाहवेज़ इधर ही रुक गया था। दिल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़। शाहवेज़ इसके साथ अपने घुटनों के बल बैठते हुए इसके सामने हाथ जोड़ते थे। दिल, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ, इन सब की माफ़ी मांगने ही तुम्हारे पास आए हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे इनकार नहीं करना। मैं अपनी तमाम गलतियों का इज़ाला करने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ मेरे साथ चलो, घर चलो। घर? कौन से घर? इसी फ्लाइट पर जहाँ सिर्फ आप अपना मतलब मेरे जिस्म से हाजिर कर रहे थे। दिल अवेज़ पहले तो खामोश रही, लेकिन जब बोली तो शाहवेज़ के पास अल्फाज कम पड़ गए थे इसे जवाब देने के लिए। नहीं दिल, अब ऐसा नहीं होगा, तुम एक बार चलो तो सही। शाहवेज़ ने शर्मिंदा लहजे में कहा था। बस शाहवेज़, अब मेरी ज़िंदगी का फैसला मेरे बाबा करेंगे। बर्बाद तो आप मुझे कर चुके हैं, आपका बदला भी बुरा हो गया है, तो अब मुझे तलाक दे दें, किस्सा ख़त्म करें। दिल अवेज़, शाहवेज़ ने चला कर कहा था, क्योंकि ऐसा लगा था इसका दिल किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया, और अगर दिल ने दोबारा ऐसा कहा तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। चलाइए मत, मैं आपकी सरखरीद गुलाम नहीं हूँ, मुझे चाहिए आपसे तलाक, वरना मैं आपका खुला का केस कर दूँगी। दिल शदीद गुस्से में ये भी भूल चुकी थी कि वो शाहवेज़ से तलाक का मुतालबा कर रही है, जो वो कभी नहीं चाहती थी। शाहवेज़ और दिल की तेज़ आवाज़ों पर दिल के मामा पापा दरवाजे को नॉक करते ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। क्या बात है बेटा, इतनी तेज़ आवाज़ क्यों आ रही है? नजमा बेगम ने दिल से पूछा। ज़मीर और नजमा यही चाहते थे कि अगर शाहवेज़ इसे माफ़ी मांग कर इसे मनाने आए तो इसे इनकी बेटी को मान जाना चाहिए। अंकल आंटी, मैं बता रहा हूँ आप दोनों को। शाहवेज़ ने इन दोनों को मुखातिब करते हुए बोलना शुरू किया था। मैं अपने किए पर शर्मसार हूँ और मैं दिल को घर लेने के लिए आया हूँ, और दिल मुझसे तलाक का मुतालबा कर रही है। बताएं गलती क्या इंसान से नहीं होती? माफ़ी मांगने पर खुदा भी माफ़ कर देता है। दिल का कहना है कि अब मेरा फ़ैसला वालिदैन करेंगे। अंकल आंटी, मैं दिल के साथ ये रिश्ता निभाना चाहता हूँ, आप प्लीज़ इसे समझाएं। शाहवेज़ बेटा, अगर आपको सच में अपनी गलती का एहसास है तो आप दिल को अपने साथ लेकर जा सकते हैं।
तो अपने वालिदैन को इधर भेजें शादी की तारीख रखने के लिए। हम अपनी इकलौती बेटी को रस्म रिवाज से रुखसत करना चाहते हैं। अब की बार नजमा बेगम ने बात की थी। ओके आंटी, मैं कल ही मामा को भेजता हूँ। पापा तो बीमार हैं इसलिए वो नहीं आ सकते। शाहवेज़ ने मुस्कुराते हुए कहा था। अब आंटी नहीं मामा कहो, दिल की तरह नजमा बेगम ने कहा तो सब हंसने लगे थे सवाए दिल के। ओके बेटा आप बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं। ज़मीर अहमद ने बेटी का फूला हुआ मुंह देखते हुए कहा। नजमा को लेकर बाहर निकल गए थे ताकि दोनों मियाँ बीवी कुछ देर अकेले बैठ सके। दिल शाहवेज़ के पुकारने पर दिल ने खूंखार नज़रों से शाहवेज़ को देखा था। शाहवेज़ शायराना अंदाज इख्तियार करते हुए गज़ल दिल को सुनाने लगा। वो साथ ही शाहवेज़ जिसे गले लगाता हुआ दिल के गाल पर किस करके बाहर निकल गया। किरण और कशान का बच्चा कुछ दिन हॉस्पिटल रहकर अब सेहतयाब होकर घर आ गया था। किरण और कशान ने अपने क्यूट से बेटे का नाम एहतशाम रखा था, जो कि बिल्कुल अपनी फूफी पर गया था। कशान इसे शामी भी कहकर पुकारा करता था। किरण बाप बेटे के प्यार को देखकर अल्लाह पाक से अपनी फैमिली की दायमी खुशियों की दुआ करती थी। शाम का वक्त था। शाहवेज़ और शीला बेगम मलिक हाउस आए हुए थे। शीला बेगम को का दिल बहुत पसंद आई थी और शीला बेगम ने शाहवेज़ के कहने पर ही दिल पर दिन ज़्यादा नहीं रखे थे। परसों शाहवेज़ की मेहंदी थी और अगले रोज़ बारात थी। शहरयार के आने से शीला पहले ही बात कर चुकी थी। शहरोज़ ने ये कह दिया था कि मुझे आप पर यकीन है कि आपको शाहवेज़ के लिए सब अच्छा ही करोगी, इसलिए मेरी पूरी रजामंदी है। मलिक वेला और कियानी वेला के तमाम सरबराहों ने किरण और कशान को माफ़ कर दिया था और इधर ज़मीर अहमद मलिक ने भी बेटे को, बहू को और पोते को घर लाने को कहा था। कशान से नाराज़ तो पहले भी नहीं थी क्योंकि इनका मानना था ये इनका शरई हक था। बस ज़रा से खफा थे जो वो किरण को भगा कर ले गया जबकि अब सब कुछ ठीक हो गया था। कशान को भी दिल और शाहवेज़ के निकाह के बारे में बताया गया था, लेकिन मिसकैरेज वाली बात को गोलमोल कर दिया गया। कशान को पहले गुस्सा तो बहुत आया, पर वो ये सोच कर खामोश हो गया कि इसने भी तो किरण को घर से भगा कर शादी की थी। किरण भी शाहवेज़ की बहन है जिसे दिल मेरी बहन है, पर जब इसे मालूम हुआ दिल खुश है तब ये बात इसे सुकून दे गई थी। वैसे भी शाहवेज़ हर तरह से दिल के लिए परफेक्ट था। वेल एजुकेटेड, वेल फैमिली, अच्छा बैकग्राउंड था। सबसे बढ़कर इतनी बड़ी जायदाद का इकलौता वारिस भी था। एक भाई की हैसियत से दिल के लिए अच्छा ही घर चाहता था। किरण भी छोटे भाई की शादी के लिए बहुत एक्साइटेड थी। इसके खूबसूरत और पुरकशिश भाई के लिए दिल जैसी लड़की बिल्कुल परफेक्ट थी। कम उम्र, मासूम और खूबसूरत। दिल और शाहवेज़ का कपल बहुत ज़्यादा क्यूट था, किरण ने सोचा। मलिक हाउस को भी सजाया गया था क्योंकि कल रात इस घर के लाडली की रुखसती थी। दिल अवेज़ को पार्लर ले जाया गया था। मलिक हाउस के सब मेहमान भी तैयारी में मसरूफ़ थे। क्योंकि दिल और शाहवेज़ की मेहंदी कियानी हाउस में रखी गई थी, इसलिए सब तैयार हो रहे थे कि इन्हें तैयार होकर कियानी हाउस के लिए निकलना है। किरण दिल के पास पार्लर गई हुई थी। एहतशाम किरण ने नजमा बेगम के पास छोड़ दिया था। मलिक हाउस के तमाम मेहमान तैयार हो चुके थे और अब थोड़ी देर तक सबने कियानी हाउस के लिए निकल जाना था। शहरी की आंखों ने तो इसने समारा को अपने हिसार में पाया था। शहरी के लबों पर खूबसूरत मुस्कान फैल गई थी। अब शहरी की नज़र घड़ी पर पड़ी जो दिन के 11 बजा रही थी। शहरी तो अक्सर छुट्टी के दिन 11 बजे ही उठ जाता था, लेकिन समारा 8 बजे से ज़्यादा नहीं सोती थी और आज 11 हो चुके थे और समारा को अभी तक कोई होश नहीं था। ये शहरी की मोहब्बत का असर था जो इसे इतना बेखबर और मदहोश किए हुए था। शहरी ने आराम से समारा का सर अपने सीने से उठाकर तकिए पर रखा और शावर लेने वॉशरूम की जाने भर गया। मलिक हाउस में दिल की रुखसती की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। मलिक हाउस में हलचल सी मची हुई थी। सब लड़कियां अपने अपने कामों में मसरूफ़ थी। कोई अपना ड्रेस प्रेस कर रही थी तो कोई बाल शैम्पू कर रही थी, कोई सैंडल तलाश कर रही थी तो कोई बालों का जूड़ा बना रही थी। ऐसे में दिल और किरण पार्लर में गई हुई थी और घर पर नजमा बेगम घन चक्कर बनी हुई थी। मलिक हाउस इस वक्त रोशनों से नहाया हुआ था। रंग बिरंगी लाइट्स और खूबसूरत स्टेज जिस पर सोफे रखे गए थे और स्टेज के इर्द गिर्द गुलाब के फूलों की लड़ियां लटक रही थी। शाहवेज़ तैयार हो चुका था। गंदमी रंगत पर हल्की हल्की दाढ़ी, मूछें, ग्रे आंखें, 6 फुट कद, बिलाशबा वो एक खूबसूरत मर्द था। इस पर सफ़ेद कलर की शेरवानी जिसमें मेहरून कलर का काम बना हुआ था, सर पर मेहरून कलर की पगड़ी, गले में गुलाब के फूल की माला डाले वो ज़्यादा जाज़िब नजर आ रहा था। शीला बेगम तो इसकी सद के बारी जा रही थी। बारात मलिक हाउस के लिए निकल चुकी थी। एक खूबसूरत सी छोटी सी लड़की स्टेज की जानिब आती हुई नजर आई थी। ब्राउन बड़ी आंखें, पतली नाक, कली जैसे लब, 5 फुट कद, दूधिया रंग, ब्राउन लंबे बाल, इन पर डीप रेड लहंगा और डार्क ब्लू दुपट्टा किए, डार्क ब्राइडल मेकअप जो महारत से किया गया था, कीमती नेकलेस सेट किए, वो आसमान से उतरी हुई अप्सरा ही लग रही थी। किरण दिल को पकड़कर स्टेज पर लेकर आकर बैठा चुकी थी। दिल अवेज़ ने जब शाहवेज़ को स्टेज की जानिब आते हुए देखा तो अपनी धड़कन रुकती हुई महसूस हुई थी। किरण की नज़र हो यार, कशान ने शामी पर झुकी किरण को देखकर कहा था, शाहवेज़ की चेन किधर रखी है, वो 2 मुझे पहनानी है इसे। कशान ने सवाली नज़रों से कहा था। कशान वार्डरोब के इस ड्रॉ में चेक करे, किरण ने मसरूफ़ अंदाज में कहा था। कशान चेन का केस उठा
हुआ जाते जाते किरण से बोला, थोड़ा ख्याल अपने शोहर का भी कर लिया करो यार, सुबह से 1 मिनट भी मेरे साथ स्पेंड नहीं किया। कशान ने शिकवा किया था, काशी मेरी जान, मुझे फुर्सत कब मिली है, एक तरफ भाई की शादी और एक तरफ नंद की शादी, ऐसे में घन चक्कर बन कर रह गई हूँ मैं, ऊपर से आपकी अफलातून औलाद ने भी तंग किया रखा है, ऐसे में आपको किधर से टाइम दूँ। किरण ने शामी के कपड़े चेंज करते हुए कहा था, जो कि इसने अभी अभी उल्टिया करके ख़राब किए थे। ओके ओके रिलैक्स यार, रिलैक्स करो। कशान ने इसकी परेशान शक्ल देकर कहा था, अभी मेरी बेगम बिजी है तो क्या हुआ, रात को फुर्सत से देखूंगा। कशान ने मायने खेजी से कहा तो किरण अफी ने सर हिलाते हुए शामी को उठाकर बाहर की जानने में भर गई थी, क्योंकि वो इसे चेंज करवा चुकी थी। डोर खुलने की आवाज़ पर दिल ने फ़ौरन से घूंघट ओढ़ लिया था। शावेज चलता हुआ दिल के पास आया और बेड पर बैठ गया। उसने हाथ बढ़ाकर इसका घूंघट उल्टा दिया और दिल को देखता ही रह गया। वो कोई नाजुक सी परी ही लग रही थी। फिर शावेज ने दिल को डायमंड रिंग पहनाते हुए कहना चाहा दिल, लेकिन दिल ने झट से अपना हाथ वापस खींच लिया था। बस शावेज से क्या नहीं, बस मेरे ख्याल में आपका हक पूरा हो गया है। जो मैंने आपके लिए अपना ये रूप रखा, ये भी आपके लिए बहुत है। आप इतना भी डिज़र्व नहीं करते। दिल कहते ही साथ ही अपना लहंगा संभालती बेड से उतर गई थी। दिल मेरी बात तो सुनो। शावेज ने दिल का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन दिल एक झटके से दूर हुई। शावेज मेरी बात सुन ले, अगर आपने मुझ पर अपना हक ज़बरदस्ती जताने की कोशिश की ना, तो मैं हमेशा के लिए बाबा के घर चली जाऊंगी। इसने उंगली उठाकर से वॉर्न किया था। शावेज को दिल की इतनी बदगुमानियों ने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। वो जहाँ आज दिल की हिम्मत देखकर दंग रह गया था, वहीं इतनी बदगुमानी पर इसे बहुत दुख भी हुआ था। शावेज चाहता तो दिल के साथ ज़बरदस्ती कर सकता था, लेकिन वो पहले ही ये गलती कर चुका था, अब दोबारा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दिल को टाइम देना चाहता था। दिल वॉशरूम से चेंज करने के बाद सिंपल से ड्रेस में बाहर आई। वो इतने सादा हालत में भी शावेज को दीवाना करने के लिए काफ़ी थी। दिल चुपचाप सोफे पर जाकर लेट गई थी और शावेज अपनी हसीन रात को ऐसे ही जाते हुए देखकर अपने किए पर शर्मिंदा होने लगा था। शहरियार और शावेज के वलीमे को आज 1 मंथ गुजर चुका था। समी यार जल्दी करो, शावेज लोग पहुंचने वाले होंगे। शहरियार ने जल्दी देते इस हाथ चलाते समारा को कहा था, जो आइसक्रीम को बोल में डाल रही थी। शहरी सब रेडी है, फिक्र ना करें। इसने आइसक्रीम से बड़ा बोल फ्रीजर में रखते हुए तहम्मुल से कहा था। शहरियार कियानी हाउस में शहरोज कियानी की फैमिली की दावत थी और शहरी की ख्वाहिश थी कि सब खाना माँ और बीवी ही बनाए। दोनों सास बहू ने बेटे और शोहर की ख्वाहिश का एहतराम किए हुए तमाम चीज़ें अपने हाथों से बनाई थी, इसलिए वो दोनों सुबह से किचन में मसरूफ़ थे। अब जबकि तमाम डिशेस बनकर तैयार हो चुकी थी और दिन का 1 बज चुका था, सब मेहमान भी पहुंच चुके थे और कुछ देर बाद सबने खाना शुरू किया था। दिल भाभी रशियन सैलड टेस्ट करें, समी ने स्पेशल आपके लिए ही बनाया है, शहरी ने दिल से कहा था, क्योंकि शावेज इसे मालूम हुआ था कि दिल को सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है। दिल ने मुस्कुरा कर इसे प्लेट में डाला था। अरे आप दोनों ठीक से खा लेना। कशान बेटा ये चिकन कढ़ाई तो लो, ये हमारी बेगम ने बनाई है, शेर कयानी ने शहरी को देखते हुए कहा था। उस्ताद अपनी बेगम की तारीफ़ की। कशान ताया अबू ठीक कह रहे हैं, ताई अम्मी वाकई में कढ़ाई बहुत टेस्टी बनाती हैं। किरण कशान को कढ़ाई की डिश पेश करते हुए बोली थी, शहरोज़ भाई शीला ये रसमलाई ज़रूर टेस्ट करना। शहरी ऐसे ही नहीं हमारी समारा के खाने की तारीफ़ करता है, मेरी बहू है ही इस काबिल, ये बनाती ही इतना अच्छा खाना है। ये रसमलाई खाकर देखे, ऐसा लगता है मेरी समी ने इसमें प्यार घोल कर पकाई है। समारा अपनी तारीफ़ पर शब्द सी गई थी। अब सब सुकून से खाना खा रहे थे कि शहरी ने फिर हाँक लगाई। ओए शावेज, ये अफ़गानी बिरयानी मैं तेरे लिए स्पेशल बनवाई है, तुझे बहुत पसंद है ना ये, तूने तो ये ली ही नहीं। अरे भाई यार कितना खिलाओगे, मैंने अपना पेट नहीं ख़राब करना। अरे घर आपका है पर पेट तो मेरा है ना। शावेज़ की इस बात पर सबका कहका गूंज उठा था। समारा भाभी ताई अम्मी खाना वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी था, शावेज़ ने और किरण ने एक साथ कहा तो शावेज़ ने भी कह डाला, जी बिल्कुल हमारी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, इस पर एक इनाम तो बनता है ना। बिल्कुल इनाम तो दे हमारी बहू को, खाना तो सच में बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। आपकी शीला बेगम ने भी अपना हिस्सा डाला था। फिर शहरोज़ के यानी ने 5000 का नोट समारा को दिया, जो कि समारा ने शहरी के कहने पर शुक्रिया अदा करते हुए पकड़ लिया था। दिलवेज की शादी को 1 पूरा मंथ हो चुका था, पर दिलवेज के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई थी। शावेज से यकीन दिला कर थक चुका था कि गलती इंसान से होती है, अब ऐसा कभी नहीं होगा, पर वो एतबार करने को तैयार ही नहीं थी। आज भी शावेज बहुत अच्छे मूड के साथ घर में आया था। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इसने दिल को बाजू से पकड़ करीब करना चाहा, लेकिन दिल शावेज के साथ लगाने पर ऐसे पीछे हुई जैसे वो इसके शौहर ने कोई गैर हो। इसके इससे रिएक्ट पर शावेज का गुस्सा आया। टेबल से गाड़ी की कीज़ उठाकर जोर से दरवाज़ा बंद करता बाहर चला गया। नशे की हालत में गिरता पड़ता घर पहुंचा। वो गाड़ी को पोर्च में खड़ा करता खुद अपने कमरे की जानिब चल बैठा था। शावेज जैसे कमरे में दाखिल होते सामने सोफे पर वो सुकून की नींद लेती हुई दिलवेज को देख इसके गुस्से का पारा हाई हुआ था। इसने भी शर्ट उतार कर ज़मीन पर फेंकी, कमरे का दरवाज़ा लो करते हुए दिल की जानिब बढ़ने लगा। इसके करीब पहुँच कर इससे खींच कर अपने पास लाया था। दिलवेज इसके खींचने पर एकदम उठ गई और शावेज के हाथ अपने टांगों से हटाने लगी, जो कि शावेज ने बुरी तरह पकड़ रखे थे। अगर वो होश में होता तो कभी दिल के साथ दोबारा ऐसा ना करता, पर वो होश में था ही कब। वो तो शराब पीकर खुद के होशोहवास में था ही नहीं।
शाहवेज़ ने दिल अवैस को उठाकर बेड पर ज़ोर से धक्का दिया था तो वो शाहवेज़ को फिर से धमकी देने लगी। शाहवेज़ मेरे करीब मत आइएगा वरना। पर वो उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसके होठों को बंद कर चुका था। इसकी आवाज़ गले में ही रुक गई थी। शाहवेज़ ने कंधे से दिल की कमीज़ फाड़ दी। दिल ने यहाँ पर रोना शुरू कर दिया था, पर शाहवेज़ होश में होता तो दिल के आंसू देखता ना। इसके मुँह से नाकाबिले बर्दाश्त बदबू भी आ रही थी, लेकिन वो नशे में दिल की परवाह किए बगैर अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद दुनिया जहाँ से बेखबर होकर बेड पर गिर गया था। दिल इसके बेरहमाना सलूक से अब बेहोश हो चुकी थी। सुबह जब दिल की आँख खुली तो उसने खुद को शाहवेज़ के बेड पर पाया था। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई, लेकिन शाहवेज़ उसे कहीं नज़र नहीं आया। वो उठने लगी तो उसकी नज़र अपनी फटी हुई कमीज़ पे पड़ी। तब दिल अवैस को रात का मंजर किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूमने लगा था। बारी-बारी तमाम बातें याद करके दिल अवैस बुरी तरह रोने लगी थी। फिर कितनी देर वो रोने का शुगर लगाती रही थी। इस पागल लड़की को कौन समझाता कि इस बार वो गलती पर थी, शाहवेज़ नहीं। मर चाहे कितनी भी मोहब्बत कर ले, पर जब वो ही औरत इसे तस्कीन पहुँचाने का ज़रिया नहीं बनती, तब वो ही प्यार लौटाने वाला मर्द औरत से किस कदर नफ़रत करने लगता है। अगर ये बात दिल जान लेती तो कभी भी शाहवेज़ को खुद से दूर रहने का ना कहती। शाहवेज़ घर जाने से पहले मॉल गया था और वहाँ से अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदी थी और इसके बाद गाड़ी को घर के रास्ते पर डाल दिया। वो घर पहुँचा था तो डिनर रेडी था। इसे डिनर करते हुए शहरोज़ कियानी और शीला बेगम को बताया कि आज 25 दिन के लिए तुर्की जा रहा है ऑफिस के काम से। अच्छा है, फिर ऐसा करो दिल अवैस को भी अपने साथ ले जाओ। शीला बेगम ने खाने की प्लेट पर झुकी दिल को देखते हुए कहा था। हाँ बिल्कुल शाहवेज़ बेगम ठीक कह रही हैं, इतना लंबा टूर है तो दिल बेटी क्या करेगी, साथ लेते जाओ इसे। मामा पापा, दिल अवैस के कॉलेज का पहले ही बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है। मैंने 2 दिन पहले ही इसका एडमिशन इसी कॉलेज में करवा दिया, इसलिए मैं अकेला जाऊँगा। साथ बैठे दिल अवैस के मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला, क्योंकि वो भी दोबारा कॉलेज जाने चाहती थी, इसलिए खामोशी से खाना खाती रही। अच्छा ठीक है माँ पापा, अल्लाह हाफ़िज़, क्योंकि रात के 2 बजे फ़्लाइट है। आप तो दोनों सो चुके होंगे, शाहवेज़ ने दोनों से मिलते हुए कहा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। शाहवेज़ तमाम पैकिंग कर चुका था। इसने सारी पैकिंग खुद ही की थी। अब 12 बज चुके थे। इसे 1 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना था, क्योंकि 1 घंटा इधर ही लग जाना था। शाहवेज़ को दुख था कि इसने कल रात फिर से दिल अवैस के साथ बुरा करके इसे हर्ट किया था, लेकिन इन सब में सारी गलती इसकी भी नहीं थी। वो अंदर से दिल से नाराज़ था। दिल अवैस शाहवेज़ ने इसे पहली बार इसका बुरा नाम से पुकारा था। दिल ने सिर्फ इसकी तरफ देखा था। मैं तुर्की जा रहा हूँ तो ये कुछ पैसे हैं, तुम रख लो, तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। शाहवेज़ ने इसे 50,000 थमाया था। इसने बगैर कुछ कहे खामोशी से पकड़ लिया और हाँ, अगर तुम चाहो तो अपने माँ पापा के घर रह सकती हो, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ड्राइवर को मैंने कह दिया है, वो तुम्हें कॉलेज पिक एंड ड्रॉप कर देगा। जब मामा के घर जाना हो मामा से परमिशन लेकर चली जाना। वो तमाम बातें से देखता और कहता हुआ बाहर निकल गया था। बाकी गुजर गए। शाहवेज़ को गए हुए आज 25 दिन हो चुके थे। वो आज रात की फ्लाइट से वापस आ रहा था। दिल अवैस के पेपर्स भी ख़त्म हो चुके थे, जो दिल ने बहुत अच्छे से दिए थे। दिल और सबा दोबारा एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थी। आज दिल भी दोपहर में वापस आ चुकी थी, क्योंकि शाहवेज़ ने आज आ जाना था। ऐसे में नजमा बेगम ने दिल को वापस जाने का कहा था। इनका कहना था कि वापस जाओ, सास ससुर की नज़र में बुरी मत बनो, क्योंकि जब से शाहवेज़ गया था तब से वो माँ के घर में थी। शाहवेज़ को आने में भी थोड़ा वक्त ही था। इतने में किरण अपने बेटे को लेकर घर में दाखिल हुई। इस वक्त शीला बेगम और शहरोज़ कियानी अपने रूम में थे। किरण सीधी दिल अवैस के रूम में जा पहुंची थी। भाभी आप खैरियत तो है ना भाभी आप? इस वक्त दिल ने परेशानी से सोई हुई शामी को किरण से लेकर बेड पर डालते हुए पूछा था। कुछ भी खैरियत नहीं है दिल, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए नई भाभी देख ली है। ये कहते ही किरण रोने लगी थी। भाभी रोइए मत, ये पानी पिए। दिल इसे पानी का गिलास से पकड़ाने लगी थी। भाभी प्लीज़ रोना बंद करे और पूरी बात बताए ना। फिर किरण ने पहली कॉल से लेकर आज की बात तक सब दिल अवैस को बता दिया। भाभी ये तो गलत किया है भाई ने, दिल ने फिक्रमंदी से कहा था। आप नाराज़ होकर रही हैं, आप सबको क्या बताएंगी? मामा पापा परेशान हो गए होंगे ना? दिल ने अपने सास ससुर के लिए परेशान होते हुए कहा था। नहीं दिल अवैस, मैं मामा पापा को शाहवेज़ को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि कशान से शादी का फैसला मैंने सबकी मर्जी के खिलाफ किया था। मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहती, जो भी है मैं खुद झेलूंगी और तुम भी किसी से जिक्र मत करना। मैं ये कहूँगी कि मैं कुछ दिन रुकने आई हूँ। किरण ने आंसू साफ करते हुए कहा था। किरण भाभी कुछ दिन के बाद क्या होगा? सबको तो पता चलेगा ना। शाहवेज़ तो मुझे मार डालेंगे अगर भाई की बात सबके सामने आ गई तो। दिल ने परेशानी से कहा था। कुछ नहीं होगा दिल अवैस, तुम परेशान मत हो। मैं शाहवेज़ को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। वो पहले ही तुम्हारे साथ ज्यादती कर चुका है। किरण से समझा के शामी को लेकर अपने रूम में चली गई थी। कशान साहब आपसे कोई लड़की मिलने आई है, मुलाजमा ने आकर बताया। ओके, इसको ड्राइंग रूम में बिठाएं, मैं आता हूँ। कशान जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो अमीर को दूसरी तरफ मुड़ के खड़ी थी। कशान, अमीर तुम यहाँ कैसे? कशान, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज़ होकर चली गई, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। अपनी बीवी से भी कहना कि मुझे माफ़ कर दे, मैं आज ही वापस अमेरिका जा रही हूँ। तो दिल का बोझ हल्का करने चली थी। अमीरा, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो हुआ इसे भूल जाओ। कशान ने मुस्कुरा कर कहा। तुम बहुत अच्छे हो कशान,
आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। नहीं, नाश्ते की ज़रूरत नहीं, अगर तुम इतना कह रहे हो तो चाय मंगवा लो। अमीरा ने मुस्कुराकर कहा। फिर दोनों ने चाय पी और वो कशान को अलविदा कहती चली गई। इंसान वही समझदार है जो अपनी गलती को मानते हुए इसे सुधारने की कोशिश करे, ना कि अपनी गलती को छुपाता फिरे। अमीरा से गलती हुई, लेकिन जब इसे गलती का एहसास हुआ तो उसने माफ़ी मांगकर अपना दिल हल्का कर लिया। किरण, कशान ने से पुकारा था। जी काशी, किरण ने मुस्कुराकर कहा। अब घर चलें, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? कशान ने किरण का हाथ पकड़ते हुए प्यार से पूछा। जी कशान, चलते हैं, मैं ज़रा अम्मी और शामी की पैकिंग कर लूँ। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, मैं वेट कर रहा हूँ। कशान किरण से कहता हुआ सबके साथ बैठ गया जहाँ सब मौजूद थे। पैकिंग करने के बाद किरण सबसे मिली और कशान के साथ अपने घर चली गई। परेशानी और बदगुमानियों के बादल छट चुके थे, तो वो भला खुद अपना घर क्यों खराब करती। बेशक जो इज्जत औरत की शोहर के घर है, वो शादी के बाद माँ बाप के घर में नहीं होती, चाहे माँ बाप का घर महल और शोहर का घर झोंपड़ी क्यों ना हो। किरण गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर बैठ गई थी और कशान शामी को किस करते हुए किरण के गाल पर झुका था। किरण से प्यार भरी घूरी से नवाजते हुए नवाजने लगी। काशी, आप ही ना गाड़ी में है, आप इसलिए तो खामोश हो गया हूँ। आज तुम अपनी खैर मना लो, आज तुम्हें मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। कितने मंथ हो गए हैं तुम घर नहीं आई, अगर आज भी ना आती तो। कशान ने जुमला पूरा छोड़ दिया था। तो किरण ने आधे जुमले का मतलब पूछा। तो मैं दूसरी शादी नहीं करता, बल्कि मैं तो ये कह रहा था, अगर तुम इन महीनों में मेरे पास मेरे घर होती तो मेरे शामी के न्यू बहन भाई आने का इंतज़ाम हो जाना था। कशान ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा। सामने देखकर गाड़ी चलाई। कशान कहने तो कुछ और ही लगा था, लेकिन न किरण के खतरनाक नज़रों को देखकर बात बदल दी। बहुत समझदार हो गए हैं आप, किरण ने मुंह बनाकर कहा था। तुम जैसी बीवी, चालाक बीवी जो मिली, समझदार तो होना पड़ता ही है ना। कशान के कहने की देर थी। किरण का रुका हुआ हाथ कशान के कंधे पर चलने लगा और वह हंसते हुए सॉरी सॉरी कहने लगा। इन दोनों के दरमियान जो गलतफहमी हुई थी वो ठीक हो चुकी थी। वैसे प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मेरी तमाम नादानियाँ, मैंने बहुत बदतमीज़ी और बुरा बिहेव किया है आपके साथ। दिलअवेज़ ने शर्मिंदा लहजे में उठकर बेड पर बैठते हुए कहा था। अरे हमारे माई लिटिल गर्ल, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाहवेज़ भी उठकर बैठ गया था। शाहवेज़ ने दिलअवेज़ को गले लगाया तो उसे दिलअवेज़ का पेट बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ था। ओए मोटी, ये पेट क्यों निकल आया है तुम्हारा? शाहवेज़ ने इसके पेट पर हल्का मुक्का मारना चाहा था और दिलअवेज़ ने इसका हाथ पकड़ लिया था। अरे क्या कर रहे हैं शाहवेज़, इसमें हमारे प्यार की निशानी है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? दिलअवेज़ ने शर्माते हुए कहा था। ओए यानी कि मैं पापा बनने वाला हूँ, शाहवेज़ ने पुरजोश लहजे में कहा था। दिलअवेज़ ने शर्मा कर अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहा। जी बिल्कुल, आप पापा बनने वाले हैं। जिस पर शाहवेज़ ने इसे दोबारा गले लगाया और कहा, आई लव यू मेरी जान। 6 माह बाद मैंने पता लिया मामा, तो मैंने पता लिया। 1 साल 5 माह के छोटे से शामी ने किरण का दुपट्टा पकड़ते हुए कहा था। अब शामी दिवाली है मामा, अब शामी की बारी है। शामी किरण से कहता हुआ आगे भागने लगा तो घर के अंदर दाखिल होते कशान ने शामी को पकड़ते हुए कहा था। पापा ने पकड़ लिया है शामी को। मैंने शामी को उठाकर प्यार करते हुए कहा था। नो नो पापा, आपने चीटिंग की है, अब मामा की बारी है मुझे पकड़ने की। अच्छा बेटा, आज शाम को खेलेंगे हम तीनों, मामा पापा और शामी का। कशान ने जिद करते शामी से कहा था। पता शामी अपनी तोतली जुबान में बाप से बातें लेने लगा था। जी पक्का पक्का मेरे बाप, कशान ने कहने पर शामी बोला। मैं आपका बाप नहीं हूँ, आप मेरे बाप हो। जिस पर किरण हंसकर कशान से देखते हुए अंदर की जानिब चली गई थी। किरण यार, तुम्हें खुद ख्याल करना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसे भागती हो क्या? शामी तो बच्चा है। कशान ने किरण की क्लास लेते हुए कहा था। काशी यार क्या करूँ, शामी जिद कर रहा था। वो कहता नहीं भागूंगी, किरण ने नाराज शोहर को मनाते हुए कहा। तो कशान किरण की पेशानी पर किस करता अंदर की जानिब चला गया। शहरियार छोटी सी 4 माह की नूरा लैन को उठा के इसके साथ बातें कर रहा था। शहरी अपनी बेटी पैदा होने पर बहुत ज़्यादा खुश था। इसका कहना था इसकी बहन नहीं थी तो अल्लाह पाक ने इसे अपनी रहमत से नवाजा है। शहरी जब घर होता तो नूर समारा को देखने भी नहीं देती थी। शहरी नूर के सब काम खुद करता था और हर वक्त अपने साथ रखता था। नन्ही नूरुलैन भी बाप के साथ बहुत मायूस हो गए थे जब शहरियार समारा को देता कि इसे फीड करवाता तो, लेकिन वो माँ की गोद में ऐसे रोती जैसे समारा से चुटकियाँ काटती है। लेकिन जैसे शहरियार इसे उठाता वो बिल्कुल चुप हो जाती थी। इस पर समारा का पारा चढ़ जाता था। 9 माह मेरे पेट में सर्वे करती रही और अब मेरी गोद चुपती है इसे। समी बच्ची है यार, शहरियार से समझाता। फिर समारा लेट कर इसे फीड करवाती और पेट भरते ही वो बाप को ढूंढने लगती। शहरियार ने नूर को उठाकर लोरी दी तो पेट भरा होने की वजह से वो फौरन सो गई। शहरी नूरुलैन को बेबी कार्ड में डालता, असमारा को अपनी तरफ खींचता, अपने करीब लाया, उसके होंठों को
मिस करने लगा। तब समारा बोली, शहरयार, नूर जाग जाएगी ना? अरे जान, तुम हर वक्त मुझे टोकती रहती हो, ऐसा तुम्हारे बेटे की ख्वाहिश पूरी कैसे होगी? शहरी से कहता इसके गाउन की डोरियां खोलने लगा। समारा बेटे की बात पर खामोश हो जाती, क्योंकि समारा को बेटा चाहिए था। डॉक्टर ने दिलावेज के ट्विंस बेबी भी बताए थे, जिनकी वजह से दिलावेज का पेट बहुत बड़ा था। इसी वजह से उसे चलने फिरने में भी बहुत मुश्किल आती थी। शावेज ने ऑफिस से लीव ले ली थी, क्योंकि दिलावेज को वॉशरूम तक भी शावेज उठाकर लेकर जाता था। सुबह से ही दिलावेज की तबीयत बहुत ज़्यादा वक्फे से ख़राब हो रही थी। इसे पेट में दर्द शुरू हो जाता। इसी दर्द के चक्कर में दिलावेज ने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था, इसलिए शावेज दिल को मैंगो जूस से पिला रहा था। वैसे भी कुछ खाती पीती नहीं थी, इसलिए शावेज इसे खुद कुछ ना कुछ खिलाता रहता था। दिलावेज का आखिरी मन चल रहा था। शावेज इसे जो पिलाकर अपने कमरे में ले आया था। दिलावेज शीला बेगम के पास थी। दिलावेज को लेकर पेन शुरू हो चुकी थी। शीला बेगम ने शावेज को पुकारा, शाहू बेटा गाड़ी निकालो, दिलावेज को हॉस्पिटल लेकर जाना है। शावेज ने गाड़ी लेकर आया था। शावेज ने इसे उठाकर गाड़ी में बिठाया। बेटा तुम लोग जाओ, मैं ड्राइवर के साथ आ रही हूँ, शीला बेगम ने कहा। तब शावेज गाड़ी चलाकर ले गया। इसने देखा इसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। शावेज को देखते ही इसके गले लगे, चुप हो जाओ मेरी जान, थोड़ा सब्र कर लो। वैसे पेट में बहुत पेन हो रहा है, दिलावेज ने रोते हुए कहा था। बस थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, हम बस हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। शावेज के हौसला देने पर दिलावेज थोड़ी चुप हुई थी। जब डॉक्टर बाहर आए तो शावेज इसके पास पहुंचा। मिस्टर शावेज, मुबारक, आपके यहाँ ट्विंस बेबी हुए हैं, एक बेबी गर्ल है और एक बेबी बॉय। और मेरी मिसेस कैसी हैं? डॉक्टर शावेज ने परेशानी से पूछा। परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी मिसेस की उम्र और दूसरा वो पेन से पहले ही बेहोश हो गई थी, इसलिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा। वैसे वो ठीक है, कुछ देर तक इन्हें होश आ जाएगा, फिर आप मिल सकते हैं, डॉक्टर बताते हुए आगे बढ़ गई थी। शीला बेगम, नजमा बेगम एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगी और ज़मीर अहमद ने मिठाई हॉस्पिटल में तकसीम की। दिलावेज के होश में आने पर शावेज इससे मिले रूम में चला गया था। दिलावेज को बिछाने पर बोसा देते हुए अपने बेटे और बेटे की मुबारकबाद दी। दिलावेज शावेज के गले में बाजू डालते हुए बोले, शुक्रिया शावेज मुझे मुकम्मल करने के लिए। हम और तुम्हारे भी बहुत शुक्रिया मुझे चुन्नू मुन्नू देने के लिए, शावेज ने मुस्कुराकर कहा था। 2 दिन बाद दिलावेज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो घर आ गई थी। शावेज ने बेटी का नाम उम्मे हानी और बेटे का नाम मीर हादी रखा था। दोनों बच्चे बहुत क्यूट थे। हादी शावेज की कॉपी बन गया था और हानी दिलावेज की। कुछ दिनों बाद शहरोज़ की हानी ने अपने पोते और पोती की पैदाइश की खुशी में एक पार्टी थ्रो की थी, जिसमें पूरा ख़ानदान इनवाइटेड किया गया था। ख़त्म शुद। सो डियर रीडर्स, ये है नावल भीख में मेरी मोहब्बत। तो मुझे ये नावल कुछ ख़ास नहीं लगा। वैसे बस मुझे यही लगा कि राइटर ने हर एक चीज़ बस जल्दी से बयान की हुई है। बस जल्दी। स्टार्ट में मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा था। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। वैसे आप लोगों की पसंद अलग होगी, आप लोगों को नावल पसंद आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि ये नावल बुरा है, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन बस मुझे कुछ इनकम्प्लीट सा लगा। तो हर एक चीज़ जल्दी बयान की गई थी। अगर थोड़ा डिटेल में लिखते तो हो सकता था मज़ीद बेहतर होता। तो मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये नावल कैसा लगा। तो कल मिलते हैं न्यू नावल के साथ या परसों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।